चलिए, आज लाइव नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। स्वागत है आप सभी का अभी के लाइव स्ट्रीम में। 36 सेकंड हो गया लाइव स्ट्रीम। पहला कमेंट किसका आया है? साहिल अरोरा का आया है, फिर रविंद्र सिंह का आया है, फिर साहिल अरोरा। भाई साहिल भाई कितने कमेंट्स कर दियो यार। सागर, फिर हर्ष, फिर यजुल एंड देन हेल्थ क्रेविंग्स। सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में और स्टार्ट करते हैं लाइव। अभी तो माहौल अभी तो सेट होगा। अभी तो माहौल बीच में है, ठीक है। देखते हैं क्या हो सकता है अभी, ठीक है। चलिए, तो 1700 2000, बाप रे। तो 10 का काउंटडाउन मैं करता हूं, फटाफट लाइक का बटन दबा देना। और क्या ही माहौल गोल्ड, क्या मतलब क्या खतरनाक बमबारी चला गोल्ड और बीटीसी में। वैसे बीटीसी का ना एक एनालिसिस मैंने कल किया था, खुद किया था, बट मुझे लगा नहीं था कि वो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। बताऊंगा क्या। 10 का काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा देना, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो मेरा नाम लो, पहले इनका नाम ले लेता हूं, डी एस सॉरी, ठीक है, डी सॉरी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। और तुम्हारा लैग का इशू रिजॉल्व हो गया है। बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। आज का लाइव एक्सीलेंट लिखा हुआ है ना, एक्सीलेंट ही रह जाएगा, ठीक है। चलो, 1000 लाइक्स कंप्लीट करने के लिए दिल से धन्यवाद। अब तुमको मैं टाइम पास नहीं कराऊंगा, जरा भी मजा ही दिलाऊंगा जितना हो सकता है। और वैसे आज एक बात बता देता हूं पहले, लाइव स्टार्ट होने से पहले, आज बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। इस चीज में कोई डाउट है ही नहीं मुझे। रीजन, मार्केट में माहौल एकदम पूरा टाइट है, फुल गर्म है। तो जान ही रहे हो यार, जिस दिन मार्केट गर्म होता है उस दिन मार्केट में माहौल नहीं मिले तो क्या अगले दिन मिलेगा। चलिए, सबसे पहले समझो बीटीसी भी उड़ा है और समझो गोल्ड भी उड़ा है। इथेरियम तो बीटीसी का भाई है। अगर बीटीसी उड़ेगा तो इथेरियम भी उड़ेगा, और गोल्ड भी जो है सिल्वर का भाई है। अगर गोल्ड उड़ेगा तो सिल्वर भी उड़ेगा, और सिल्वर क्रैश होगा तो गोल्ड भी होगा। अब द थिंग इज कि मार्केट यहां से पहले मैं दो चीजें, गोल्ड का तो बताऊंगा ही, पहले बीटीसी सुन लेना। बीटीसी का मैंने प्राइस बिहेवियर थोड़ा सा डिकोड करा और मुझे ये चीजें बहुत ही ज्यादा फैसिनेट किया, क्योंकि ये चीज को मैंने ऑलमोस्ट कल डिकोड कर लिया था। शायद इसका व्यू आपके साथ मैंने लाइव पे शेयर भी किया था, आई थिंक, बट कल लाइव नहीं किया था ना। हुआ ये था ना कि जो मार्केट है, ये मार्केट ने एक पैटर्न बनाया और हर आदमी इस मार्केट के पैटर्न को डिकोड करता है। और मार्केट क्या करता है कि अपने पैटर्न को खुद ही ब्रेक करता है, कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो एक आम आदमी सोच नहीं सके। इसके कारण जब मार्केट इस लेवल पे गया था, हम लोग जान रहे थे कि चलो यहाँ पे एक प्रॉपर लिक्विडिटी है, चाहे वो बीटीसी का हो चाहे वो इथेरियम का हो, ठीक है, इस जगह पे। और कहीं ना कहीं गोल्ड देखूंगा, डोंट वरी, तुम बस देखो। अभी मंडे है, मंडे को फटाफट उड़ता हुआ ट्रेड नहीं लेना है। 2000 पिप्स ऑलरेडी हम लोगों ने टेलीग्राम के ट्रेड्स पे देखे हैं। यहां से जो मार्केट रेसिस्टेंस बनाया, पहला रेसिस्टेंस यहां रखा था, दूसरा सपोर्ट यहां रखा था। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहा मार्केट का, और ये था सबसिक्वेंट कैंडल जिसका टारगेट हम लोग सोच के रखे थे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो देखने वाली बात है, मार्केट चढ़ा, चढ़ने के बाद वहां तक गिरा जहां पे सबसिक्वेंट कैंडल था, ऑब्वियसली जिसका बॉडी का बोल लो कि स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से उड़ा एग्जैक्टली उस लिक्विडिटी तक गया जहां पे प्रीवियस हाई था। वहां से फिर फॉल आया और फॉल आके बीच से उड़ा, जहां से बोल सकते हो कि मार्केट को लगा कि यार अब अगर इसके नीचे जाएंगे तो फिर फ्री फॉल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, कोई सा भी लिक्विडिटी पकड़ते हैं और निकलते हैं। इसके बाद जो यहां से यहां तक गया, ये बहुत ही अनयूजुअल तरीके से मोमेंटम दिया। और जब इस बार लिक्विडिटी अपडेट जगह पे आया था, यानी कि यहां आया था, मार्केट यहां से गिरने का था। अब यहां से इसको गिरना कितना चाहिए था? कायदे से 10,000 पॉइंट, 62,000। बट इतना सिंपल मार्केट होता नहीं है। और इसका एक बहुत इनसाइड वाला चीज मैं आपको दिखाता हूं, जिससे कि मैंने ऑलमोस्ट ये चीज फाइंड आउट कर लिया था कि मार्केट यहां से मूव करेगा। वो ये था कि अगर मार्केट को गिरना होता है, तो मार्केट को अगर पता है कि मुझे 10,000 पॉइंट गिरना है ना, तो वो 10 दिन में 10,000 पॉइंट नहीं गिर के एक दिन में ही 4,000 5,000 पॉइंट फॉल करने का ट्राई करेगा। ताकि मार्केट को अगर पता चल गया मुझे इतना डेस्टिनेशन ट्रेवल करना है, तो वो धीरे 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 आने का काम नहीं करेगा, वो एक झटके में आ जाएगा। और दैट्स द रीजन कि मार्केट ने जब यहां से एक बहुत अच्छा फॉल, उससे भी बड़ा फॉल, फिर फॉल, और फिर कहीं ना कहीं बायर, और फिर फॉल, और उसके बाद फॉल कम होने लगा। और कहीं ना कहीं ये एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी भी था, ठीक है। तो इस लेवल ऑफ लिक्विडिटी से पहले मार्केट रुकने लगा, प्लस फॉल का स्पीड कम होने लगा। तो ये बात कहीं ना कहीं क्लियर हो गया था कि यहां पे दो ही चीज बन सकता है, या तो एक बड़ा कैंडल अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट जो है फिर बायर ट्राई करेगा, या तो एक ही बार में मार्केट धड़ाम से गिरा के यहां तक ले आएगा। इसका चांस थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रगल करा था, फाइट करा था थोड़ा, इस बार लिक्विडिटी के काफी ऊपर से गिरा था। और न्यूज वगैरह आने के बाद, सब चीजें साइन अप, मतलब लाइन अप होने के बाद मार्केट ऊपर भी गया। गोल्ड हम लोग जान रहे थे ये वाला लेवल्स है, पर मार्केट इसके काफी बियॉन्ड तक गया, काफी बियॉन्ड तक गया, जितना बियॉन्ड तक जा सकता था उतना बियॉन्ड तक गया।
बट याद रखिएगा सबसे बिगेस्ट लेवल था आपका 3800 पे, पर 4000 का राउंड नंबर इसने नहीं सोचा कि आज के डेट में ब्रेक करूं। तो जो भी लेवल्स यहां से यहां तक में थे, लाइक एक लेवल यहां पे था, 1 वीक का लेवल देखते हैं, ज्यादा बेटर तब समझ में आएगा 1 वीक। ठीक है, तो देखिए 1 वीक के लेवल्स में ये टोटल 3 लेवल्स मार्केट के पास थे, 4 लेवल्स मार्केट के पास थे, जिसमें से मार्केट ने फैसला करा कि इन 2 लेवल्स, इसको आता तो फिर ये भी आ जाता, तो इसके बाद जो लेवल्स था वो बैक टू बैक यही सारे लेवल्स थे, ये और फिर ये और देन ये, यहां तक के लेवल्स को भी मार्केट ने टैप कर दिया। ये बहुत बड़ा है बोल सकते हो कि पॉइंट जो कि मार्केट ने आज करा। यहां से अभी निकलने के बाद जो डेस्टिनेशन था वो डेस्टिनेशन ऑब्वियस सा बात है प्रीवियस लिक्विडिटी का रहता है, और प्रीवियस लिक्विडिटी को मार्केट ने एक बार में छू लिया। इससे एक ही बात पता चलता है, मार्केट लेवल से लेवल तक पहुंचता है, यही लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अब अगर मैं 1 मिनट का चार्ट खोलूं और 1 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाऊं चीजें, तो ये तो थोड़ा सा न्यूज के कारण इंपैक्ट आया था, और न्यूज के कारण भी इंपैक्ट भले आया, बट मार्केट कभी भी अपनी लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करना नहीं भूलता है। एक लिक्विडिटी यहां पे थी, उस पर भी रिएक्ट करा और कम नहीं करा मार्केट। अब देखिए यहां से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स के आसपास का रिएक्शन दिया इस लिक्विडिटी को छू करके। फिर आती है बारी इस वाले लिक्विडिटी से। अभी इस वाले लिक्विडिटी से मार्केट अपना हाई को टच कर दिया है और फिर से फॉल करते करते स्ट्रगल वे में चला गया है। अब यहां से बीटीसी में शायद ट्रेड थोड़ा बनने का चांस कम लग रहा है। ठीक है, मैं देख रहा हूं कमेंट्स आपका, थोड़ी देर बाद देखूंगा, प्लीज थोड़ी देर तक आप कमेंट ना करिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मार्केट का पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहा हूं, ताकि हम बाइजनेस डिसाइड कर सकें कि हमें जाना आखिर किस साइड है। क्योंकि अगर हमें वो क्लियर नहीं होगा ना, तो हम लोग सारा डायरेक्शन ही अनसर्ट पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो कहीं ना कहीं एक बात बोलो तो बीटीसी जो है ना, वो ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है कि मुझे थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बाइंग साइड में एग्रेशन दिखाने का मन वैसे कर नहीं रहा है। हालांकि मार्केट यहां से यहां तक चढ़ा है, ऑब्वियसली यहां से भी चढ़ा है, पर थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ऊपर का टारगेट काफी बड़ा है। क्योंकि अगर बायर जीतता है तो बायर को इतना जीतना होगा, जो कि यहां से लेके 1200 पॉइंट्स के आसपास है। तो याद रखिएगा, अगर बायर जीतेगा तो 1100 पॉइंट के बाद ही बायर जीत सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा बायर इस पे सपोर्ट देने शायद ना आए, अगर उसको 1100 पॉइंट नहीं चढ़ाना है। और बड़ा बायर नहीं आएगा तो फिर बड़ा मूव नहीं आएगा। बड़ा प्लेयर तभी आएगा जब उसको डेस्टिनी तक पहुंचाने का रास्ता पूरा क्लियर दिएगा। तो इसके कारण मुझे यहां पे थोड़ा सा फाइट का चांस ज्यादा लग रहा है कि मार्केट फाइट कर सकता है। बट एट एनी चांस अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया, तब मैं बाइंग सोचने लगूंगा। अनटिल एंड अनलेस, तब तक के लिए मेरे लिए मार्केट जो है वो नेगेटिव है। और मैं यही सोचूंगा कि जब भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मार्केट को सेलर्स जो है वापस से दबाएंगे। क्योंकि जो भी प्रो बायर है वो जानता है कि ऑब्वियस सा बात है, बिना डेस्टिनी का प्रो बायर आएगा नहीं, और डेस्टिनी 1200 पॉइंट दूर है। तो बड़े कैंडल्स अगर आ गए तो तुम्हारा भाई पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। अदरवाइज जब तक मार्केट में छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, ये मार्केट हर राइज पे कहीं ना कहीं सेलर इस पे अटैक करेगा। हाँ, चेक लाइट यूएसडीटी सब कर रहा हूं। मेरे बाप ने आपको फॉलो करने के लिए बोला था। मेरे पापा ने, अच्छा पापा ने आपको फॉलो करने के लिए बोला था। मेरा बेस्ट डिसीजन है भाई। अच्छा पापा ने बोला था जी, पापा लिख देते हैं। बताइए बाप पढ़ा गया, कितना खराब लग रहा है, अभी गिल्ट आ रहा है। पापा लिखिए ना। खैर कोई नहीं, अंकल को मेरी तरफ से नमस्ते बोलिएगा, ठीक है। राधे राधे सर जी, थैंक यू थैंक यू। गौतम भाई इस बार दुबई आऊंगा तब मिलूंगा। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल यक्स। अब देखो गोल्ड का सीन समझो। गोल्ड जो है ना, गोल्ड वो आज पीक नेगेटिविटी तक गया था, और एक बात तो मैं समझ गया था, और ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बता देता हूं। किसको किसको जानना है कि गोल्ड क्यों इतना रैपिडली चढ़ गया, या गोल्ड इतना रैपिडली क्यों गिरा, एक बार कमेंट करो गोल्ड में। 1 मिनट में आपको बता देता हूं इसके पीछे का आंसर, ठीक है। मैंने देख लिया था वो आंसर, बताओ। और अगर तुमको आंसर पता है तो आंसर लिख देना कमेंट में, ठीक है। गोल्ड गोल्ड मैं बता देता हूं ना, 1 मिनट में तुमको मैं बता देता हूं कि गोल्ड इतना ज्यादा आज के डेट में फॉल भी करके रिवर्स क्यों कर गया था। द ओनली रीजन इज, मैं बताता हूं ना। अब तुम बोलोगे गौतम भाई गोल्ड में ना कोई लेबल है ना कोई लिक्विडिटी है, फिर गोल्ड आज की डेट पे कितना गिर गया। ऑलमोस्ट यहां से खुला था, जहां से या पूरा बॉडी मार्क करोगे तो दिस इज 9.68% का फॉल एंड देन राइज। यानी कि मार्केट आज के डेट पे दोनों तरफा रॉकेट बनाया, गिरा भी रॉकेट की तरह और रिकवर भी रॉकेट की तरह किया। और अगर इसका रीजन तुमको जानना है, तुमने गोल्ड कमेंट किया है, तो इसका रीजन गोल्ड नहीं है, इसका रीजन सिल्वर है। सिल्वर जब तुम खोलोगे, और देखो मैं बताता हूं, मैंने एक स्विंग ट्रेड सिल्वर में लिया है, लेकिन याद रखना एक बात कि मैंने उसको इस तरीके से लिया है कि उसको काट भी, अब अगर वो बुरा से बुरा भी होता है तो मेरा प्रॉफिट लॉक हो गया। और एकदम नीट एंड क्लीन सिंपल तरीका बताता हूं क्यों लिया था। अंधा भी देख के बता देगा यहां पे कि दिस इज अ लिक्विडिटी, नथिंग मोर देन दैट। गोल्ड का सबसे बड़ा फॉल करने का रीजन भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है, और गोल्ड का सबसे बड़ा राइज करने का भी सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है। नो लिक्विडिटी, सिल्वर का लिक्विडिटी और कुछ नहीं। सिल्वर जो आके यहां पे टच करा ना फॉल, ठीक है, इसके कारण मार्केट कहीं ना कहीं से इतना ज्यादा फॉल के बाद, याद रखिएगा फॉल जब आता है तो आपको पता ही है कि फॉल काफी नीचे तक आता है। लिक्विडिटी ऐसे नहीं होता कि छुआ और निकल गया, ठीक है। तो द गेम इज लिक्विडिटी।
ये है लिक्विडिटी का गेम, क्योंकि वीकली कैंडल में देखोगे तो आपको एक छोटा सा वीक ही दिखेगा कि यार क्या है, बस छोटा सा वीक है। तो गोल्ड और बीटीसी मतलब गोल्ड और सिल्वर सिंक है। सिल्वर का ये वाला लिक्विडिटी जब आया, आप अगर देखिएगा ध्यान से तो आपको एक चीज नोटिस होगा, 1 मिनट के चार्ट पे भी अगर हम आए तो जब मार्केट इस लेवल को गिरा रहा था, ठीक है, तो वैसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया मार्केट ने कि चढ़ने का कोशिश नहीं किया। अब देखिए इस लेवल तक मार्केट पहले इस लेवल से एक बार पहले ट्राई किया, ठीक है, उसके बाद यहां ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहां ट्राई किया, ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, बट ट्रायल सब जगह आया है। अगर कोई भी मोमेंटम आप देख रहे हो 2-2% का मोमेंटम है ब्रो, ये 1-1.5% का, ये 2% का है। इसके बाद फिर ट्राई किया, याद रखिए कहां पे आता है, क्या बोला आपको, कभी भी मोमेंटम में अगर सबसे बड़ा मूव आपको देखना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आता है। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे ये एक अटेम्प्ट बायर आया, यहां पे फिर से एक अटेम्प्ट बायर आया, ये पहला जगह था जहां पे 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, ठीक है, छोटा मोटा 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, एंड देन बोल सकते हो कि यहां पे सबसे प्रो प्लेयर घुसा और उसका भी पापा यहां पे घुसा है, ठीक है। एकदम प्राइस बिहेवियर को नोटिस कीजिएगा, बीटीसी जैसे उड़ा था वैसे ही सिल्वर जो है अपना बेस बनाया, और इस जगह पे ये वन ऑफ द बेस्ट जगह था जहां पे सिल्वर में आप अपना पोजीशन बना सकते थे या इन्वेस्टमेंट कर सकते थे सिल्वर में, जो कि आज के डेट पे टच हुआ है 61 का। और यहां से मार्केट जो है कंप्लीटली रिवर्स मारा, और एक बार जब मार्केट यहां से रिवर्स मार गया, ये मत सोचना ट्रंप के चक्कर में कि ट्रंप जो है वो न्यूज में बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, हरामी है सब, लिक्विडिटी हिट होने के बाद ही बोलेगा, समझे। असली गेम यहां पे होता है दोस्त, लिक्विडिटी हिट होने के बाद ही सारा बात होगा और तभी सारा न्यूज भी उसको सपोर्ट करने आएगा, एंड देन मार्केट यहां से मूव करा है काफी अच्छा। सारा गेम सिल्वर का आपको बता दिया कहां से स्टार्ट हुआ है, और गोल्ड का भी जो ये वॉलेटिलिटी का पीक आपने देखा वो उसका रीजन कहीं ना कहीं सिल्वर ही है, सिल्वर का लिक्विडिटी ही है। आई नो मेरा स्टॉप लॉस वापस हिट हो सकता है क्योंकि मैं ग्लोबल सेंटिमेंट के मैं एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हूं, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बता सकता हूं कि देखो मुझे स्कैल्प मारना, 10 स्कैल्प मारने से ज्यादा बेटर एक बड़ा स्विंग ट्रेड ले लेना लगता है, गोल्ड लॉन्ग एंट्री, यस। तो वो चीजें, अब गोल्ड का जो ट्रेड है, देखिए सबीर भाई भी एनालिसिस कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। 15 मिनट में लेवल्स पे तो आ रहा है गोल्ड, देखते हैं क्या सीन है गोल्ड का। क्या किधर देख लिए जी लॉन्ग एंट्री। चलिए बढ़िया बात है, लेवल्स पे आ रहा है, ये भी लेवल्स पे आ रहा है, सिल्वर भी लेवल्स पे आ रहा है, वैसे दोनों ही लेवल पे आ रहा है। वैसे सिल्वर और गोल्ड दोनों लेवल से पहले ही मुड़ेगा, तो कहां मुड़ेगा, सिल्वर तो लिक्विडिटी काफ़ी अलग है, इस बार भी लिक्विडिटी नीचे लिया, इसके बाद लिक्विडिटी इससे पहले अगर लेगा, इतना नीचे तो टच नहीं करेगा, इससे पहले ही मुड़ेगा, यस। देखो यहाँ वो तो जो हमारे टीम मेंबर ने देखा है वो चीज़ मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट का लिक्विडिटी यहाँ पे है और मार्केट एक तरफा काफ़ी अच्छा फॉल कर गया है, तो बी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर की तरह देखो कि क्या करता है मार्केट, ठीक है। यहाँ कहीं से भी मार्केट जो है वो हैमर बनाने का पूरा कोशिश करेगा, और साला काली जुबान क्या लगता है यार, चलो कोई नहीं, नेगेटिविटी बोलते बोलते हैमर बन गया, खैर ऐसे लेना नहीं है, अभी देख ही रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया। एक बात मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है, कि कोई भी आदमी अगर आज के डेट पे ट्रेड करने का प्लान कर रहा है मेरे भाई, आप जो भी क्वांटिटी साइज रखना, एकदम माइनर सा माइनर क्वांटिटी साइज रखना। मैं आज ऐसे ही स्कैल्प कर रहा था, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं दिखाता हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ 0.25 लॉट से गोल्ड में $1800 बन गया, सिर्फ 0.25 लॉट से। इतना प्रॉफिट बनाने में नॉर्मल डेज में 1 लॉट का या हाफ लॉट लग जाता है, इतना मोमेंटम है आज के डेट में मार्केट में, ठीक है। देखिए सिल्वर और गोल्ड कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट एरियाज के पास आ चुका था और लिक्विडिटी से पहले थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, इसीलिए मार्केट जो है थोड़ा सरप्राइज कर रहा है, और मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बाइंग में थोड़ा सा और आ सकता है, और मार्केट जो है इस वाले हाई तक भी जा सकता है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन है कि प्रिडिक्टेबल मार्केट कभी रहता नहीं है, और इतना इजीली प्रिडिक्ट कर देगा मार्केट तो दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स द रीजन, थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए और इसका मजा अभी लीजिए। फ्लो में अगर ट्रेड लेना है तो कैंडल को देख के लेना पड़ेगा, कैंडल्स का मोमेंटम गर्मी देख के घुसना पड़ेगा और एग्जिट बटन पे हाथ लगा के रखना पड़ेगा, बट यहां मत लेना जब मार्केट दोबारा गर्मी दिखाए। अगर फॉल कर जाता है फ्लो में, तब लिक्विडिटी तक वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, बट अगर रिवर्स करता है तब वो बातें वैलिड होंगी, ठीक है। हालांकि एक बात यह भी है कि मार्केट जिस तरीके का है, हार भी थोड़ा सा इतना इजिली नहीं मानेगा, ठीक है, ट्रायल चलेगा। बीटीसी देखो, बीटीसी तो बताया ही, कोई भी देखो, एक बात बताता हूं बीटीसी का क्या सीन बोला, कि बीटीसी यहां पे देखने के बाद तुमको बोला ना मुंह पे कि देखो दोस्त मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा सेलर उसको शॉर्ट करा के गिरा देगा, क्योंकि बायर इतना ऊपर लेके नहीं जा पाएगा। दैट्स द रीजन कि तुमको एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट करने का नहीं बोला, बट मैं तुमको बताया कि जब भी बाइंग आएगा वो बाइंग सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बोल लो कि ट्रायल होगा और फिर सेलर उससे बड़ा हाथ मारेगा, और ये रीजन था कि मार्केट यहां से इतना बड़ा फॉल किया, ठीक है, क्योंकि सेल बाइंग सस्टेनेबल है ही नहीं। चलिए यहां से जो ये मार्केट है अभी फिलहाल के लिए स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा वैसा सीन हो गया, थोड़ा सा देखो रिस्की है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं पहले ही, डरावना है नो डाउट, पर मार्केट जो है ऐसे ही जगह से कहीं ना कहीं से उठ के
निकलेगा इस जगह तक। अगर किसी को भी पोजीशंस बनाना है एग्जिट बटन पे हाथ दबा के तभी रखना, क्योंकि मैं कंफर्टेबली उतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप अगर लिए हो एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखना। मतलब 1 मिनट भी टाइम इस पे उस तरीके से कंफर्टेबल ट्रेड्स मिलने का पॉसिबिलिटीज आप अगर सोच रहे हो तो भाई पहले मैं तुमको सॉरी बोल दे रहा हूं, ठीक है। और याद रखना रिस्क लेना ही नहीं, क्योंकि रिस्क लोगे तो फिर मार्केट तुम्हारी खबर लेगा, ठीक है। रिवर्स करे एग्जिट मारिए, अगला ट्रेड देखिए, रिवर्स करे एग्जिट मारिए, अगला ट्रेड देखिए। और जो भी क्वांटिटी साइज आप ट्रेड करते हैं उसका हाफ का भी हाफ ट्रेड कीजिए। मार्केट ऐसा है कि आराम से छोटे से छोटे क्वांटिटी में भी आपका पीएनएल उतना ही लेवल का फ्लक्चुएट करेगा जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। रिवर्स करे एग्जिट कीजिए, रिवर्स करे एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। हालांकि अभी चांस है, बट चांस है इसका ये मतलब नहीं कि आप इस पे फालतू का रिस्क लो। जब भी मौका मिलेगा तुम्हारा भाई बताने के लिए रेडी है। बस तुम देखो सिल्वर भी मस्त यहां से थोड़ा सा निकला है, लिक्विडिटी से पहले ही नोटंकी करेगा ये भी, ये भी। चलो नोटंकी इसका प्रोमैक्स चल रहा है, बट एट द सेम टाइम याद रखना जगह यही है। छोटा एंट्री में भी देख लो, ठीक है। दोबारा लिए हो तो भी ठीक है। और आई थिंक जो भी मजा है इसका मजा सस्टेन करेगा, ठीक है। और यू विल गेट सम गुड मूव। अगर इसका भी लो काट देता, हाई काट देता है तो मजा आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पे ना अभी एकदम सिंपल है, यहां पे लिक्विडिटी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट ना करके थोड़ा सा और ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वेलकम इट इज, सब देख लिया मेरे भाई, सब कुछ देख लिया है, ठीक है। हर चीज देख लिया है। अपना रिस्क मैनेजमेंट करके रखिए ताकि दिया हुआ पैसा मार्केट को वापस नहीं देना है। एक बार अगर मार्केट आपको पैसा दे दिया तो वो पैसा आपका है, उसको वापस मार्केट को नहीं भरना है। आज के डेट पे रिस्क मतलब मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा वाइल्ड है, काफी ज्यादा वाइल्ड है। सिल्वर का क्या सीन चल रहा है? सिल्वर का भी वही सीन चल रहा है, उसी जगह से रिएक्शन भी आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड दोनों सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है। देखते हैं क्या चलता है सीन। अगर इसका लो ब्रेक होता है दोबारा से, ठीक है, जिसका चांस थोड़ा कम है, तो फिर तब शायद बाय का ट्रेड भी नहीं बनेगा इसके बाद, ठीक है। भाई बीजी प्लीज, ठीक है। तो देखो खत्म, वापस खत्म। अब दोबारा ट्रेड बनेगा तो दोबारा फिर बताऊंगा। अगर किसी का पार्शियल एग्जिट बचा है, हुआ है तो ही उसका बचा हुआ है। अब दोबारा फिर से जब बनेगा तब मैं बताऊंगा कहां बनता है। बहुत फास्ट फास्ट हो रहा है। आप बोलोगे गौतम भाई ये क्या बात हुआ, इस तरीके से 10-10 सेकंड में एंट्री बन के आप बोल रहे हो कि खत्म हो जा रहा है। आई नो ब्रो, ठीक है। आई ऑल्सो नो कि मार्केट यहां से ट्राई कर रहा है, नो डाउट कि यहां तक जाने का चांसेस रखेगा मार्केट अगर सस्टेन कर पाता है। लेकिन हम लोग फालतू में इतना डेंजरस मार्केट में रिस्क बार बार तो नहीं ले सकते हैं ना। तो उसी का पोजीशन सिर्फ बचा होगा जो पार्शियल एग्जिट थोड़ा मोड़ा किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो फिर से री एंट्री का जब जगह आएगा अपन देख लेंगे। मैं तो एग्जिट मार दूंगा भाई, सीधी सी बात है। जब जगह पे जैसा जगह हो वैसा सिचुएशन पे फैसला लेना है। हाँ यार, कहानियां मत, साफ साफ बता, साफ साफ यही है कि मार्केट देखो लेवल से पहले एक बार ट्राई कर रहा है, इस जगह से ट्राई करके एक बार यहां तक जाने का कोशिश करेगा। बट एट द सेम टाइम हम लोग बहुत रिस्की प्लेस पे हैं। तो हम लोग अगर जैसे यहाँ पे एक पोजीशन बना था, वो पोजीशन यहाँ से जो है लगभग मोमेंटम दिया 140 पिप्स का, रनिंग में घुस के रनिंग में निकलने का मोमेंटम देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हम लोग किसी भी पोजीशन में होप करके नहीं बैठ सकते हैं कि भाई अगर हम लोग वेट कर लेते हैं प्रॉपर ताकि दोबारा मौका मिले तो दोबारा फिर से घुस जाएंगे, ग्रीन ग्रीन में निकलेंगे, ग्रीन ग्रीन में घुसेंगे, वो वाली बात है, ठीक है। तो वो क्या यहां तक जा सकता है? चांसेस है, लेकिन एक खतरा हमारे सर पे ये वाला लाल कैंडल है। इसका डोमिनेंस थोड़ा सा डर का माहौल है कि अगर ये वापस से कदम रखा तो ये वाला लिक्विडिटी टच कराएगा। तो देख रहे हैं फाइट कर रहा है मार्केट, कोशिश करेगा सस्टेन करके यहां तक जाने का, क्योंकि अभी मार्केट पैटर्न सबका रिकॉग्नाइज कर लिया है और ये छोटा डेस्टिनी है मार्केट का, ठीक है। फिर से री एंट्री आई थिंक क्रिएट करेगा भी डेस्टिनी। सिल्वर का भी सेम कहानी चल रहा है। भैया गोल्ड का लॉन्ग व्यू बता दो, सब बता दूंगा मेरे भाई। इसका तो आप तुम देख ही लिए ना दोस्त, इसका कितना क्लियर कट देखे तुम बताओ। बीटीसी का एकदम नीट एंड क्लीन इस जगह से फॉल करते देखे तुम, एकदम भयानक लेवल फॉल करते देखे। अब गोल्ड जो है वापस से फॉल कर रहा है, तो गोल्ड में वापस मौका कब मिलेगा देखना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा मौका
थोड़ा सा कॉशियस होकर लेंगे। लिक्विडिटी ये है, अगर लिक्विडिटी तक आया तो लिक्विडिटी को छू के शायद रिएक्ट ना करे, उससे पहले ही रिएक्ट कर जाए। देखिए सिल्वर वापस से स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन याद रखना सिल्वर ने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया है, सिल्वर अभी भी उसी लेवल से चल रहा है। तो सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं गोल्ड डराइव हो रहा है। और भाई इतना सारा री एंट्री क्यों बना रहा है ब्रो, चल जाना एक बार में, वापस से री एंट्री फिर क्रिएट कर रहा है। मल्टीपल टाइम री एंट्री क्रिएट किया है, बट क्या कर सकते हैं, मेजर लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है अपना। बट मैं नहीं चाहता हूं इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लो। सिल्वर तो अभी एकदम मस्त चल रहा है इसी जगह से, इसका चांस यहां तक रहेगा, ठीक है, यहां तक गर्मी वाला कैंडल जब आएगा। और बीटीसी गोल्ड का चांस जो है आप तो जान ही रहे हो, जो बताया वहां तक। वाह वाह, हेलो सर, ठीक है। तो अगर किसी का री एंट्री में भी अगर पोजीशन है, मान लो अगर लिए हो, वैसे तो सीखने का चीज है ये, कमाने का मार्केट आज के डेट पे थोड़ा सा वाइल्ड है, बिगिनर्स के हाथों को जला देगा, यूं एकदम सेकंड्स में जला देगा, वैसा मार्केट है। बट फिर भी अगर आप सीखना चाहते हो कि गौतम भाई एक बात बताओ, यहां से इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुआ, या दोबारा मार्केट निकाला, फिर यहाँ पे एक काइंड ऑफ री एंट्री हम लोगों ने वैसे क्यों देखा, या सिल्वर जो है इसी बेस को बेस मान के 1:1 से ऊपर का मूव आप देखोगे कहीं ना कहीं दे रहा है, एंड स्टिल रनिंग है, और अगर ढंग से चलता है तो ये आपको थोड़ा सा और बड़ा मूव दे सकता है। सेम एज गोल्ड का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फटा तो थोड़ा और फट सकता है फर्स्ट सेकंड। लेकिन आप समझिए कि आपका भाई थोड़ा सा मजबूर इसीलिए है क्योंकि मार्केट इतना वाइल्ड है कि पिप्स के अकॉर्डिंग अगर देखोगे आप तो एक एक कैंडल जो है वो 150-200 पिप्स का बन रहा है। तो उस सिनेरियो में थोड़ी सी बिगिनर्स के लिए मार्केट थोड़ा सा नहीं है, बोल सकते हो। बिगिनर का कैपिटल एक सेकंड में मार्केट शायद वाइप आउट करा दे अगर वो कोई भी पोजीशंस को गलती से होल्ड कर दिया। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए है, उनके लिए अभी भी स्टिल डेस्टिनेशन सेम है। भाई फिर से थोड़ा सा अगर किसी ने री एंट्री वगैरह भी कुछ किया है तो अपना कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है। सिल्वर भी मस्त निकल गया यहां से, और गोल्ड जो है आप देख ही रहे हो वापस से गर्मी दिखाया है। ऐसा ना हो कि एक अच्छा मोमेंटम देखने के बाद हम लोग फिर वही बोलें, ठीक है, कि यार मार्केट तो रिवर्स कर गया। ब्रो ट्रंप ने बैंड, अरे ट्रंप ने बहुत लोगों का आज बैंड बजाया होगा, आई नो। और आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा सबके लिए, ठीक है, आई नो आज का दिन ना बहुत 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 ही टफ डे रहा होगा मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया का बात छोड़ दो, वर्ल्ड वाइड ट्रेडर्स के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहा होगा, क्योंकि जो ट्रंप का स्टेटमेंट आया है बैक टू बैक दो, एक तो वो कि उसने युद्ध रुकवाने का कुछ कुछ कर दिया, और दूसरा फिर से जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, इस चक्कर में जो फील्डिंग सेट हुआ है ग्लोबल ट्रेडर्स का, उसका तो कोई हद ही नहीं है। चलिए ठीक है, आज ट्रेडिंग में डब्ल्यू पैटर्न, अरे भाई डब्ल्यू, हाँ ठीक है डब्ल्यू पैटर्न है। देखो अगर सीखने के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इट्स वेरी डेंजरस, आई नो, बट एट द सेम टाइम अगर इसको तुम देखोगे, इतना बड़ा रिस्क मैं लेने भी नहीं बोलता हूं कि 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड अभी दिया है, और अगर यहां तक आता है तो 1:2.85 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। पर अभी मैं इसका ना प्राइस बिहेवियर आपके साथ फिर डिकोड भी करूंगा, तो उस समय आपको मजा आ जाएगा। अब यहां पे जो सीन है मैं बता देता हूं कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो बेस्ट प्लेस है इस कैंडल के बाद गिरने का, ठीक है, और गिरते गिरते एकदम नीचे तक आने का। लेकिन अगर ये यहां से रिवर्स किया, ठीक है, तो फिर ये इस कैंडल के पास तक भी चल जाएगा। तो दिस इज द लेवल जहां से दोनों साइड का रास्ता लंबा लंबा खुलता है, नीचे का भी रास्ता काफी लंबे के लिए खुलता है, ऊपर का भी रास्ता काफी लंबा के लिए खुलता है। अब देखना पड़ेगा ये कैंडल किस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है मुड़ना, ठीक है, डिसीजन का कैंडल है, जिधर भी जाएगा, चाहे ऊपर के साइड में जाए तो भी ऊपर जाएगा, नीचे के साइड में जाए तो भी काफी नीचे जाएगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए यहां से बायर ने अपना दम दिखा दिया, वहां से सेलर का एरिया है। जो बंदा जीतेगा, अभी कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है, क्या बोला है, जो जीतेगा वो थोड़ा सा बड़ा जीतने का कोशिश करेगा। बायर जीत रहा है यानी कि बायर थोड़ा लंबा दूरी तक लेके जाएगा इसको, ठीक है। देखिए इसके कैंडल के बाद का रिएक्शन देखिए आप, कितना तगड़ा रिएक्शन जो है कैंडल दिखा रहा है। और आई थिंक थोड़ा सा विक्स भी बना लेता कैंडल में तो ज्यादा बेटर था, बट कोई नहीं, ठीक है। खिचड़ी, ठीक है। तो आप इसका रिएक्शन देखिए, आपको क्या बोला कि ये कैंडल जो है ना, ये एक तरह से फैसला का कैंडल है। नीचे के साइड लिक्विडिटी कहां पे है, यहां पे है, और ऊपर के साइड लिक्विडिटी यहां पे है। बट आप समझिए अगर ये लिक्विडिटी भी ले ही लिया ना मार्केट, तो चांसेस फिर इसका भी रास्ता खुल जाएगा ना। सो दैट्स द रीजन। ये दो तरफा किसी किसी को लग सकता है कि गौतम भाई दो तरफा बोले, बट मैंने आपको ये नहीं बोला कि यहां से मार्केट गिर जाएगा या उड़ जाएगा। मैंने आपको ये बोला कि ये कैंडल जिस साइड जाएगा मार्केट उस साइड लंबा जाएगा। तो अगर समझदार हो आप तो इस चीज के पीछे का माइंडसेट ढूंढोगे, इस चीज के पीछे का आइडियाज लगाओगे कि ऐसा क्या देखा मैंने कि आपको बताया ये चीज। बाकी मैं तो आपको ऑलरेडी अपना बिजनेस बता चुका हूं, बाइंग साइड है और डेस्टिनेशन पहले से क्लियर करके दे चुका हूं, ठीक है। सिल्वर फट रहा है, गोल्ड भी फट रहा है, और
वन ऑफ द गुड मूव हम लोगों ने अभी गोल्ड में देख लिया। देखे, देखो 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 रिएक्शन देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट फैसले की घड़ी पे होता है, और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करने वाला कैंडल था। जो स्ट्रक्चर को किसी ने लिखा है कमेंट, ग्लोबल की स्ट्रक्चर शिफ्ट, यस, और इसने अपना बखूबी काम किया। अब इसके बाद इसका काम बोलोगे कि अनंत काल तक चढ़ते रहेगा, तो शायद नहीं, बट 160 पिप्स भी चढ़ा तो इट्स अ वेरी 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 डिसेंट मूव। ठीक है, दोनों आदमी फाइट कर रहा था, यस। जो देखो यहां पे ना दोनों का रास्ता था, जो हारेगा या जो जीतेगा वो थोड़ा सा जीतेगा। मतलब जैसे कि अभी अपने धुरंधर 2 देखा होगा, तो उसमें एक डायलॉग था कि जो लियारी पे राज करेगा वही कराची पे राज करेगा, और जो कराची पे राज करेगा पाकिस्तान उसी का है। तो ये था वही लियारी, समझे? जो इस लियारी पे राज करेगा वही कराची पे राज किया, और जो कराची पे राज करेगा फिर पाकिस्तान उसी का है। तो समझ में आया आपको? ये वही एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल है धुरंधर 2 से निकला था। अब गिरेगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, हड़बड़ाओ मत। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, डर लग रहा है, कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर दो। कैसा लगा बताओ? मोमेंटम कैसा लगा? मजा आया देख के? सिल्वर देखो, सिल्वर, सिल्वर का क्या बताया आपको? आई नो आई डोंट वांट कि आप ऐसे ट्रेड्स मतलब मारिए। मैं तो एकदम आज के डेट पे क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूं, एकदम छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूं आपके साथ। दिस इज 1:2, 1:2, और अगर ये यहां तक चला जाता है तो ये बन जाएगा 1:3। अब देखिए क्या होता है, मार्केट अगर यहां तक जाता है तो मजा आएगा, ऑब्वियसली मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हम दोनों को मजा आएगा। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ हुआ क्या था ना। आज के डेट पे मैंने यहाँ पे छोटे छोटे मतलब $1100 डाला था कुछ, और उसमें 1795 का ऐसे ही छोटा छोटा स्कैल्प मार रहा था कि 285, 31, छोटा रिस्क देख रहे हो एकदम, 4, फिर 270, 438, ऐसे कर करके लगभग लगभग सारे पैसे मैंने विड्रॉल कर लिए इसमें, और फिर 400 बचा हुआ था। 400 में वापस से एक ट्रेड अभी 2 छोटे छोटे प्लेस कर दिया है कि चलो ठीक है आज 2000 कंप्लीट कर देंगे इस पे $1100 से, और खत्म कर देंगे। वैसे 2000 हो जाएगा इसको निकालने के बाद। चलिए, सिल्वर भी फाड़ दिया, एंड गोल्ड तो ऑब्वियसली मेरे भाई सिल्वर इस साल 100 तोड़ेगा। देखो मैं अभी ना मेरा माइंड थोड़ा सा बाइस हो जाएगा सिल्वर को लेके, क्योंकि मैंने उस पर एक ट्रेड प्लेस करा। आई नो मेरा ट्रेड अब इतना अच्छा जगह पे पहुंच चुका है कि उस पर प्रॉफिट लॉक हो गया है, ठीक है, बट डेफिनेटली मेरे भाई मैं थोड़ा सा बाइस हो जाता हूं, और मुझे तो लग रहा है तोड़ेगा। ठीक है, गोल्ड ने वन ऑफ द गुड मूव दिया दोस्त। गोल्ड भी अगर आप देखोगे, मैं नो डाउट आपको मल्टीपल टाइम एंट्री री एंट्री करने का सलाह दे दिया। इवन लास्ट री एंट्री जो है मैंने यहाँ पे आपको सलाह दिया कि री एंट्री करना है तो दोस्त री एंट्री कर लेना, बट मैं तुमको आज स्टॉप लॉस लेने का टारगेट दिया ही नहीं कि तुम स्टॉप लॉस लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आज के डेट पे तुम स्टॉप लॉस वाला ट्रेड कर दो। आज का टारगेट ट्रेड कैसा होना चाहिए पता है? ऐसा लो ग्रीन हो तो ठीक है, रेड हो तो उसी टाइम पे काटो, वेट ही मत करो, मार्केट को साला मौका ही मत दो, चले तो चांद तक वरना एकदम शाम तक में काट के निकलो। ठीक है, गौतम भाई बीटीसी, अरे बीटीसी तो चढ़ना अरे बीटीसी जब भी चढ़ेगा थोड़ा सा फॉल आएगा यार, थोड़ा बच के रहना। ठीक है, चलिए बहुत 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 बेहतरीन तरीके से एक बार चला जाए ना इस रेड कैंडल का हाई तक, तो फिर मजा आ जाए इस तक। ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है, किसने 200 का सुपर चैट मारा है? वीआईपी दोस्त मिल जाएगा, नहीं मिला है तो वेट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, आराम से मिल जाएगा। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अभी तो वैसे अब इसके बाद लालच मत करना मेरे भाई, ठीक है? मेरे ख्याल से मार्केट ने अपना काम बखूबी किया है, और इसके बाद करता है तो मुझे खुशी होगा कि हाँ चलो मार्केट ने इससे ज़्यादा पैसा आपको दिया, पर एट द सेम टाइम मैं कभी चाहूंगा नहीं कि तुम मतलब लालच बहुत ज़्यादा करना। ठीक है, अ, कितना पिप्स का आसपास मूव दिया था ये? ऑलमोस्ट 250 पिप्स के आसपास दिया था। अब अगर फॉल करके फाइट करता है या गिरता है तो वो मार्केट के हाथ में है। वन वे में इतना मूव दिया, इसके बाद मोमेंटम थम गया। मैंने भी अपने ट्रेड्स को काट दिया और हटा दिया। सिल्वर ने 1:2 के आसपास का मूव देके लपेट दिया। अब उसके बाद देखता हूं कहां मिलता है। अभी बीटीसी ने क्या करा देखना, बीटीसी का फिर से मोमेंटम आया, मोमेंटम आने के बाद वापस से फॉल आ गया। ठीक है, प्रॉपर ट्रेडिंग देखो, ये तो जब देखा मार्केट तभी यहां पे था, तो इसके कारण ये ट्रेड्स मैं तुमको बता नहीं पाया, इसके लिए सॉरी, पर जब मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी फिर से फाइट कर रही है, और मुझे जहां तक लग रहा है थोड़ा सा फाइट अभी बाकी है, देखना पड़ेगा किस जगह से कमबैक करता है।
किसी ने गोल्ड में पैसा कमाया क्या, एक बार बताओ। गोल्ड में कितने लोगों ने प्रॉफिट बुक करा है, एक बार कमेंट कीजिए। अभी अगर रिसेंटली किसी ने गोल्ड में प्रॉफिट बुक करा, देखो दोस्त, इतना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में ट्रेड बताना इज नॉट एन ईजी थिंग। अगर 5 कैंडल भी मैं प्रिडिक्ट कर पाया आपके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये मत बोलना कि गौतम भाई आप तो एकदम डर डर के ट्रेड देते हो, डरपोका वाला ट्रेड देते हो। तो दोस्त आप समझो, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ऐसा रिस्की मार्केट में आपका छूना लगे, समझ रहे हो ना, आपका कटे। तो ये अगर इतना भी दे रहा है वन वे में, इतना भी पकड़ पाए तो इट्स वेरी बिग मूव ब्रो, ठीक है। री एंट्री अभी नहीं बन रहा है दोस्त, बनेगा मैं दे दूंगा। अब अभी री एंट्री यहां लेना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि भाई पीछे में बड़ा वाला लाल कैंडल है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको ट्रेड्स देखना चाहिए। वैसे आज टेलीग्राम पे एक बहुत ही प्यारा ट्रेड भेजा गया आप सभी के बीच में, मैं बताता हूँ कौन सा। 12:41 वाला ट्रेड, 12 नहीं, ये वाला ट्रेड मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वाला ट्रेड 4:41 में जो ये ट्रेड भेजा गया था ना, ये वन ऑफ द जीनियस ट्रेड था जो आज आपके साथ भेजा गया था। 4467 था, 12 एकदम टाइम देखिए, 4:41, यानी कि कौन सा कैंडल एकदम नीट एंड क्लीन दिखाता हूं आपको। 4:41 ये कैंडल था, 4 बज के ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली यही कैंडल। और इस कैंडल से अगर आप देखिएगा तो मार्केट ना फॉल किया था ऑलमोस्ट, कितना जानते, इसका हाई भी नहीं ब्रेक हुआ है, बट यस सीटीसी भागने वालों का तो फाड़ दिया होगा मार्केट ने। यहां से मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया था, लगातार इतना फॉल किया था, मतलब 122 पिप्स। मैंने जितने भी जो भी पैसा छोटा सा एक, मतलब मेरा भी मन नहीं था वैसे स्कैल्प करने का, क्योंकि जब भी मैं स्विंग ट्रेड करता हूं ना, जैसे मैंने सिल्वर में पोजीशन बनाया तो मैं स्कैल्प करना बंद कर देता हूं एक आध दिन के लिए। बट मेरा इतना इंटरेस्टिंग था मार्केट यहाँ पे कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई मैं तो ट्रेड करूंगा, उसको लेके मैंने इतने सारे स्कैल्प जो है वो मार दिए आज के फिर इस पे, ठीक है, छोटे छोटे, बस कि भाई मैं अपना खुजली शांत करके रखता हूँ। नहीं तो जितने भी स्कैल्प से दिख रहे हैं सारे स्कैल्प वो छोटे छोटे, वो तभी मारा मैंने, ठीक है। बाकी इसके बाद मार्केट अगर फॉल करना होता तो कर जाता, बट नहीं किया तो अलग रास्ते में चला। तो देखते हैं अब फिर दोबारा। मास्टर क्लास मिल गया, थैंक यू सर जी, अरे मोस्ट वेलकम मेरे भाई। लाइक का बटन आपने नहीं दबाया मेरे भाई, किसने लाइक का बटन नहीं दबाया? 2700 में तुम्हारा भाई गोल्ड आते ही गोल्ड का एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, सिल्वर का 1:2 का ट्रेड दे दिया, बीटीसी फॉल करेगा बता दिया, सेट का शॉर्ट का ट्रेड देखना है बता दिया। अब क्या करूंगा यार ये बताओ, सामने वाले से तुम्हारा इच्छा क्या है कि जादूगर है क्या? ट्रेडर है दोस्त, दिस इज नॉट अ मैजिशियन। जादूगर नहीं है तुम्हारा भाई, ट्रेड ही कर सकता है, पीओवी ही दे सकता है, पर्सपेक्टिव ही दे सकता है, और इस बात पे तुम लाइक नहीं करोगे। 5000 लाइक दबाओ फटाफट एकदम, ठीक है। गोल्ड मेंबरशिप लेने के बाद कुछ नहीं होगा, मत लीजिए यूट्यूब के किसी भी मेंबरशिप को। वो जो है वो बताया मेरा यूट्यूब का जो मैनेजर था कि भाई ये वाला लो, और मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि किसी का भी फुल पोजीशन में खुद काट के निकल गया ये वाला ट्रेड जो छोटा छोटा मारा था, आपको दिख भी गया होगा पोजीशन हिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा क्या है ना, मैं आपको वापस से बढ़िया ट्रेड फिर से दे दूंगा, मुझे पता है कहां ट्रेड बनेगा, तो मैं काट के निकल गया, फिर दोबारा मिलेगा, फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। अफसोस मनाएंगे कि यस अगर ये फिर से चढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी है, बट वी विल फील रिग्रेट। ट्रेड पकड़ेगा तुम्हारा भाई बाद में। सिल्वर थोड़ा सा मजबूत है, सिल्वर कमजोर नहीं हुआ है। सिल्वर में अगर किसी का बचा हुआ है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, क्योंकि सिल्वर का क्या सीन है मैं बताता हूं। सिल्वर निकला, परेशान भी कम किया, अभी प्रॉपर लिक्विडिटी छुआ है और छू के निकल रहा है, तो एक तरह से सिल्वर इज गुड। गोल्ड जो है थोड़ा सा ट्रैपी है, देख रहे हो क्या फट रहा है गोल्ड। आपके पास कौन सी सुपर कार है गुरुजी? मेरे पास सुपर कार डिलीवरी तो मेरा 4 दिन पहले था, मतलब 24 को ही सोचा था मैंने कल, बट थोड़ा सा लफड़ा हो गया, 1-2 दिन लग जाएगा लाते लाते। चलिए सिल्वर वापस निकल रहा है, गोल्ड का तो गोल्ड में किसी का अगर पोजीशन बचा हुआ था तो उसको अच्छा मौका दे रहा है पार्शियल एग्जिट करने का, कर लो थोड़ा सा एग्जिट, ठीक है। और फिर बाकी का क्वांटिटी ही छोड़ना 10-20%। अगर किसी का बचा रह गया था कि यार गौतम भाई ने खरीदवा दिया और फंस गए हम लोग, तो आपको मौका दोबारा मिला एक अच्छे रेट पे क्लोज करने का उसको। अब इसके बावजूद अगर आपने क्लोज नहीं किया तो फिर आप रिस्क टेकर हैं, और तब फिर आप अगर कमाते हैं तो भाई आपका गूदा है कि आप एकदम टारगेट पे निकलिएगा। तो मेरे लिए तो फिर आप जीनियस हैं दोस्त। एक्सएम में पैसा अटका है, मैं भी, अच्छा ठीक है निकलवा देंगे। आप एक काम कीजिए, पहले कंप्लेन कीजिए, उसका टिकट नंबर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और वी विल हेल्प यू। देखिए 9608003336 से हाई ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। क्यों? फ्री वीआईपी एंड मास्टर क्लास। अब मास्टर क्लास क्यों बोला मैं आपको? क्योंकि देखो नो डाउट कि माइंड में आपके सवाल अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप शायद गलत रास्ते पे हो, कि एक आदमी यहां पे ऐसा क्या देख रहा है जो इतना गिरता हुआ मार्केट में बाइजनेस का प्लानिंग कर दिया, बाई साइड का ट्रेड दे दिया, और 1:2 चल भी गया, 260 पिप्स मूव भी कर गया, बंदे ने खुद ट्रेड लेके क्लोज भी कर दिया। और इतना उड़ा हुआ मार्केट में ऐसा क्या देख लिया
कि मार्केट में वो शॉर्ट का ट्रेड ढूंढने को बोला और मार्केट वहां से गिर भी रहा है। तो इस सारे चीज का जो आंसर है वो मास्टर क्लास 1.0 में आपको मिल जाएगा और 2.0 में आपको दूसरा चीज का आंसर मिलेगा। व्हाट्सएप में नंबर पे मैसेज कर देना हाई लिख के। आई होप कि जितने भी लोग सच में सीखना चाहते हैं आपके लिए काफी जबरदस्त होने वाला है। सर आज मैं मार्केट में इतना वाइल्ड मूव था, टेलीग्राम खुद के ट्रेड्स दूरी बना। यस 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 यस। अरे भाई फारूक भाई आज, अच्छा गौतम भैया के पास एक टार्जन कार है, वो हेटर्स के तमाचे मार के रहे भाई। टार्जन दी वंडर कार। अभी ना मैंने एक पे रील कटा है जिसमें मैंने गाड़ी का नाम लिया था बाइक की। आप अगर पैसे कमाते हो तो आप जो है डेविड पुत्रा 2000 सीसी भी खरीद सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ना ये बात समझ में नहीं आई कि ये डेविड पुत्रा 2000 सीसी क्या था। जिसको समझ में आया वो कमेंट कर रहा है कि डिड आई हियर डेविड पुत्रा 2000 सीसी। सर ईएमआई यूज कर रहे हो? यस यस, चुप छुपा के ईएमआई यूज कर रहा हूं। सर आज मार्केट बहुत वाइल्ड था, ठीक है। ऑगी जैक के पास था ना डेविड पुत्रा। आपके पास कौन सी गाड़ी है? डेविड पुत्रा 2000 सीसी। देखिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है, मजा आएगा आपको देख के। वैसे आज का डेट में टेलीग्राम से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए बताता हूं, जब भी मार्केट थोड़ा सा सटल होगा ना तब हम लोग ट्रेड दें और उस ट्रेड पे आप पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट ऐसा है कि मिनटों में गेम चल रहा है, कि एक सेकंड में मार्केट उड़ जा रहा है या एक सेकंड में मार्केट एकदम गिर ही जा रहा है, वैसे मार्केट में कभी भी आप टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड्स नहीं पकड़ पाओगे। इट्स बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ही है एक बहुत बड़ा। क्या कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट एक एक कैंडल में मूव कर जा रहा है, स्टॉप लॉस भेजते भेजते भाग जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपका ही नॉलेज काम आने वाला है। एंड आई ऑल्सो वांट कि आप अपना ही नॉलेज आप डेवलप करो, क्योंकि क्या करोगे दूसरे का नॉलेज से कितना दिन ट्रेड कर पाओगे? समझ रहे हो ना मेरे भाई? आपका नॉलेज ही आपको बचाएगा। वैसे आज लाइव लैग नहीं कर रहा होगा? आज एक बार भी लाइव लैग किया है क्या, ये बताइए। बीटीसी देखो, बीटीसी यहां से शॉर्ट किया बट उसके बाद बीटीसी का ट्रेड वैसा नहीं दिख रहा है, बट किसी ने अगर यहां पे भी शॉर्ट किया है दोस्त, आई विल सजेस्ट थोड़ा निकाल लेना। गोल्ड तो अभी रगड़ रहा है, देखते हैं कितनी देर बाद फिर से मौका देता है, ठीक है, क्योंकि फाइट काफी टाइट है और लिक्विडिटी काफी नीचे है। लिक्विडिटी से पहले जो रिएक्ट करता है वो रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया है। देखते हैं अब बड़ा कैंडल कौन सा बनता है। जहां पे भी बड़ा कैंडल बनेगा वहां से अगेन मार्केट खतरनाक लेवल पे रिएक्ट करेगा। होल्ड काफी ज्यादा कर रहा है इस लेवल को, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि मार्केट ना हार नहीं मान रहा है। आपको देख के फील हो रहा होगा कि मार्केट जो है, नो डाउट सेलर्स आर फुल प्रेशर में, एकदम दम लगा दिए हैं सेलर्स, लेकिन एट अ सेम टाइम बायर भी अपना हाथ इससे हटाने का नाम नहीं ले रहा है। बायर चाहता ही नहीं है कि मार्केट को मैं गिरने दूं, और अगर एक आध मिनट ऐसा ही फाइट चलता रहा अगेन बाइंग साइड में बड़ा कैंडल बन जाएगा। क्योंकि सेलर कितना देर रोकेगा, एक बात सोच के देखो। तो सेलर को जीतना पड़ेगा विद इन 2 से 3 मिनट इस गेम को। अगर 1 से 2 मिनट गेम नहीं जीत पाता है सेलर, बायर वापस से कदम लगा के गेम को उठा लेगा। गुरुजी आज कमेंट गौतम भैया का, आपने गोल्ड को 1 मंथ टाइम फ्रेम में देखो, आपका 1 मंथ टाइम फ्रेम में काट कर अपसाइड मूव किया था। अच्छा देखता हूं, ठीक है। इथेरियम सर, बिल्कुल इथेरियम भी देखेंगे, बट इथेरियम और बीटीसी का सेम प्राइस बिहेवियर है। चलिए सेलर कदम रख चुका है, और जीत भाई सेलर, अभी भी बायर से तुमको नहीं हारना है। अब तुमको बेस्ट जगह मिला है एकदम, एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड बनता है ना तो वो सस्टेनेबल लाल होता है। वो एक्चुअली में बोल सकते हो मार्केट के लिए बेस्ट प्लेस होता है गिराने का। इस गेम को तो नहीं हारना चाहिए मेरे हिसाब से सेलर को। अब इसको भी हार जाता है तब समझ लो कि कुछ उल्टा ही गेम चल रहा है। मार्केट का लेवल काफी नीचे है, फाइट अभी भी बायर हार मानने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सेलर भी दम लगाया हुआ है। सेलर बोल देगा, मतलब मेरे ख्याल से जल्द ही सेलर बोला ना 2 से 3 मिनट के अंदर इसको जीतना होगा इस गेम को। नहीं जीता तो फिर जीत भी नहीं पाएगा, फिर लंबा जाएगा बाइंग। 1 आध मिनट ये और इसके बाद वाले कैंडल में पिक्चर क्लियर ही हो जाना है। वैसे हमारा ट्रेड हो चुका है, और इसके बाद मैं आपको कहीं पे ट्रेड लेने का सजेशन भी नहीं दिया। इवन जब मार्केट इसके ऊपर गया तो मैंने आपको एक ही सजेशन दिया था कि आपको एक बेटर प्राइस में निकलने का मौका मिल रहा है तो निकल जाइए, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज को एग्जिट मारिए यहाँ पे, अगर आपने मेरे बात पे ट्रेड प्लेस किया और आपने होल्ड करा है ट्रेड को तो। ठीक है, अब यहाँ पे बैठ के दर्शक की तरह देखिए इस गेम को। फाइट हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कौन फाइट कर रहा है? यहाँ पे बड़े प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं। वी आर नॉट अ बिग प्लेयर्स, सो वी विल जस्ट ऑब्जर्व द गेम कि कौन जीतता है कौन हारता है। हमें घंटा नहीं लेना देना इससे कि कौन जीतता है कौन हारता है, बस देखो। सर मेरे पास, अच्छा किसने सुपर चैट मारा है? सर मेरा 20,000 रुपये। अच्छा अनीश हुसैन, आप एक काम कीजिए, उस पर एक बार कंप्लेन रेस कर लीजिए और उसका टिकट जो है आप मुझे मेल कर दीजिए teamstocklearner@gmail.com पे। ठीक है भैया, मुझे चार्ट रीडिंग करने में दिक्कत हो रहा है। सभी को शुरुआत में देखो दोस्त, मैं बताता हूं, अगर तुमने इसके बाद 2 ही अपॉर्चुनिटीज पकड़ा ना, मान लो एक शॉर्ट का ट्रेड यहां या फिर यहां,
क्या बताया कि जब भी मार्केट में बाइंग आएगा सेलर हावी होगा, जब भी मार्केट में बाइंग आएगा सेलर हावी होगा। 2 अटेम्प्ट हो चुका है दोस्त, ठीक है। और आपको क्या सजेशन दिया था कि इस पे अगर हो तो कुछ क्वांटिटी निकाल लो, बाकी की क्वांटिटी ही होल्ड करना, ठीक है। अब मैं एक इंसान हूं, सारे ट्रेड्स नहीं बता पाऊंगा हर एक जो जो बनेगा, लेकिन कभी ट्रेड्स बता दूंगा, कभी पीओ भी दे दूंगा, दोनों चीज होगा। एक जगह ट्रेड बता दिया गोल्ड में, बीटीसी में पीओ भी दे दिया। अब अगला ट्रेड जो बनेगा डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा वो भी बताने का। अभी मैं इसका दर्शक हूं कि क्या करता है मार्केट, और आई विल लव टू एक्सप्लोर दिस। मार्केट कब सही होगा एक बात बोलूं, तुमको सुन के शायद बुरा लगेगा, दिस इज नॉट अ बैड मार्केट। ये तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं कि ये बैड है। तुम अगर ये मेरे से पूछ रहे हो कि एज अ ट्रेडर क्या ये मेरे लिए बुरा मार्केट है, तो द आंसर इज नो। दिस इज अ ग्रेटेस्ट मार्केट जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मेरे लिए इससे बेटर मार्केट नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे आज सिल्वर में बॉटम पे पोजीशन बनाने का मौका मिला, ठीक है। मुझे इवन जो भी स्कैल्प कर रहा हूं, मुझे अगर लॉस काटने आता है, सोच के देखो अगर मुझे लॉस काटने आता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई भी लॉस होगा मैं फट से काट लूंगा $30 $40 में, और अगर प्रॉफिट जा रहा है मान लो तो मैं 400 500 तक होल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट वाइल्ड है, डायरेक्शन में ढूंढ सकता हूं। दैट्स द रीजन कि मैं आज का मार्केट को आपके लिए बोल सकता हूं कि इस तरह का मार्केट अगर मिले तो इससे बेटर मार्केट कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो क्या बेनिफिट होता है ऐसे मार्केट में आज का। अगर मैं देखूं तो आप देखिएगा 468, 107, 32, 258, 330, ये 2 बढ़ा, फिर 93, फिर 2, फिर 117, फिर 160, फिर 2। लॉस देख रहे हो, एक बार 580, 493, 31, 9, 25, 4, 271, 438, 162। ये बेनिफिट मिलता है आज के टाइप का मार्केट का, ठीक है। कि भाई अगर तुम लॉस काटने में एक्सपर्ट हो तो तुम कितने सारे स्कैल्प मार सकते हो, छोटे 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 प्रॉफिट्स पे क्लोज करो, या तो छोटे लॉस में क्लोज करो, और जो ट्रेड चले उसको होल्ड करो, ये वाला चीज। और दूसरा बताया ना कि गोल्ड में अपॉर्चुनिटी मिला, सिल्वर में अपॉर्चुनिटी, गोल्ड में नहीं घुसा मैं, सिल्वर में घुसा, ठीक है। चलिए, गोल्ड भी अपना बॉटम नहीं ब्रेक किया, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा, और उसके बाद गोल्ड ने कॉम्प्लिकेटेड जरा बड़ा किया, पर सिल्वर जो है वो बड़ा ही सिंपल तरीके से इस जगह से मार्केट को अपने आप को विन कराता हुआ दिख रहा है। और आई थिंक मेरे ख्याल से अगर इतना दूर ये गेम जीत ही चुका है तो अब इसको पूरा पूरा जीत जाना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये भी देखना, पैटर्न देखना, पैटर्न लोगों ने भी ना नोटिस कर लिया। क्या पैटर्न था? यहाँ 2 कैंडल फॉल, यहाँ 2 कैंडल फॉल, तो ये 2 कैंडल से भी फॉल आ गया ना, तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो इसके लिए ये पैटर्न से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश ज्यादा करने का चांस रखेगा, क्योंकि मार्केट टाइम टाइम पर जब पैटर्न दिखता है उस पैटर्न को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अभी 2 पैटर्न जो दिख रहा है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि गारंटी है, थोड़ा चांस रहेगा इस पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले जाए, ठीक है। और मैं हमेशा यही चाहता हूं और यही सोचता भी हूं। कई बार मैं गलत होता हूं तो उस समय मैं छोटा सा लॉस लेता हूं, और जब मैं सही होता हूं तब मैं पैसे बनाता हूं। मेरा माइंडसेट यही रहता है कि जो भी पैटर्न रिटेलर आइडेंटिफाई कर रहा है, मार्केट उसको टाइम टाइम पे ब्रेक करेगा। यहां पे वही हुआ, 2 कैंडल फॉल, 2 कैंडल फॉल, 2 कैंडल, ये भी वही होना था। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये पैटर्न को मार्केट ब्रेक करेगा, और इस बार 2 कैंडल फॉल नहीं 2 कैंडल राइज कर देगा। एक हद तक किया भी है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो पूरा ही हो जाएगा। चलिए, हो गया। तो इस तरीके से मैं सोचता हूं मार्केट में, ठीक है। ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है। और आप देखिए कि आपके लिए इस तरीके से अगर सोचते हो, मैं बताता हूं आपको मैं इस तरीके से स्कैल्प कैसे मारता हूं। अगर मैं ऐसे स्कैल्प मारता हूं, ये बहुत माइक्रो, ये चीजें आपको मैं बता नहीं सकता हूं, सिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहां बाय कर लो, तो फिर तुम क्या होगा कि बाय किए, और बाय करते करते अगर रेट चला गया तो 4 सेकंड बाद तुमको अपडेट मिलेगा। उस 4 सेकंड में तुम जब तक मेरा वेट करोगे तब तक मार्केट तुमको लेट कर देगा। पर अगर मैं बस पर्सनली सोचूंगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे एक बाय ट्रेड लगा दूंगा, और मैं क्या सोचूंगा कि मार्केट जो है थोड़ा सा सरप्राइज करेगा लोगों को, और इस बार ये इस लिक्विडिटी के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। तो मुझे एक तरह से टारगेट मिल गया एक छोटा सा, ठीक है, जिसपे मैं अपना पार्शियल एग्जिट मार दूंगा। दूसरा, मुझे एक और टारगेट मिल गया बड़ा वाला भी, जो यहां पे है। और तीसरा, मुझे एक स्टॉप लॉस भी मिल गया कि मार्केट यहां से रेड होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ग्रीन ही बनेगा तभी तो ऊपर जाएगा, तब लाल बनाने का सेंस ही नहीं बनता है। तो 2 कैंडल के बाद ब्रेक नहीं करेगा तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट मुझे हल्का सा भी लाल नहीं दिखेगा, तो मैं यहां पे एक बाय ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और उसके बाद फ्लो में अगर वो गया तो मैं उस ट्रेड में बैठा रहूंगा इस जगह पे 60-70% एग्जिट मार के अगले ट्रेड के लिए। और अगर वो वहां से मुड़ा तो उसी के समय साथ के साथ भाई स्कैल्प कर लिया गुरुजी, क्या हो, ठीक है। तो उसी के साथ साथ मैं यहां पे एग्जिट का बटन भी दबा दूंगा, ठीक है। दैट्स माय थिंकिंग प्रोसेस। भाई मैं ट्रेड आप लॉन्ग का मांग रहे हो, ट्रेड लॉन्ग का सिल्वर में मिला। गोल्ड में देखोगे मैं आपको बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं देना चाहता हूं, मैं अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉसेस दूं तो मेरा ट्रेड अभी भी चालू है। पर आई डोंट वांट कि 1:1 1:2 वाला ट्रेडर में मुझे पर्सनली आना है, तो मैं री एंट्री वाला बंदा हूं, और आई ऑलवेज चूज कि मैं आपको बार बार एंट्री दे दूं लेकिन मेरे रिस्क रिवॉर्ड्स बड़े हों, तो वो वाली बात है, ठीक है। सिल्वर फट रही है और अच्छा फट रहा है सिल्वर में मोमेंटम तगड़ा है, सिल्वर अभी और अच्छा मोमेंटम दे सकता है मुझे जहां तक लगता है। गोल्ड ने भी अपना
पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करा है। सॉरी बट इट्स, बोल सकते हो कि एकदम एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेड है कि चाह के भी मैं तुमको कुछ ट्रेड्स नहीं दे सकता हूं, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस जगह पे। आप समझिए, मार्केट जिस दिन थोड़ा सा कम वाइल्ड रहेगा, बिगनर्स को ट्रेड मैं उस दिन दे पाऊंगा। प्रो ट्रेडर्स के लिए तो ये भी ट्रेड है, प्रो ट्रेडर्स के लिए तो यहां पे प्राइस बिहेवियर देख के भी ट्रेड है। प्रो ट्रेडर्स ने तो ऑलरेडी एक ट्रेड मार के उसका टारगेट बुक करके निकाल भी लिया है ट्रेड्स को। प्रो ट्रेडर्स के लिए तो सारा रास्ता ओपन है, बिगनर्स के लिए ट्रेड्स थोड़ा कम बन रहा है। ठीक है, अब ये कितना मूव करा आप सोच के देखो, यहां से 150 पिप्स मूव करा। बस सिंपल सा बात समझना, क्या करा मार्केट ने, अपने पैटर्न को ब्रेक किया। टाइम टाइम पे मार्केट अपने पैटर्न को ब्रेक करता है। अब इस चीज को भी बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ ज्ञान देता है, तो मत लो इस ज्ञान को। ये ज्ञान मेरे अलावे अभी तुमको मिलेगा भी नहीं, और अगर तुम इस ज्ञान को लोगे भी नहीं तो बस ट्रेड मांगते रहना। ये मैं तुम्हें लगाता नहीं हूं, तो मैं कंफर्टेबल ट्रेड्स में भी तुमको दे भी ना पाऊं, तो आज नहीं तो कल तुमको अनफॉलो बटन दबाना पड़ेगा, या मे भी तुम अभी तक फॉलो का बटन दबाए भी नहीं होगे। ठीक है, लाइव मस्त चल रहा है, वाओ, इंटरनेट कनेक्शन यस रिजॉल्व हो गया पूरा। बीटीसी का बताओ, बीटीसी हर मोमेंटम पे फॉल करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा आसान हो जाता है मार्केट के लिए टाइम टाइम पे पैटर्न। अब इसका लो ही अगर ब्रेक कर देता है ये, तो पैटर्न ब्रेक, इसीलिए यहां पे क्या पार्शियल क्वांटिटी एग्जिट मार के होल्ड करने का सीन है। अब अगर आया तो ये लो ब्रेक कर देगा। 20 यूएसडी प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट भी कमा लिया, इतना छोटा सा मूव है। थैंक यू सर। इथेरियम का बता, देखो बीटीसी जो बता रहा हूं सेम टू सेम डिट्टो इथेरियम में अप्लाई कर दो। जिसको ज्ञान लेने की लत लग गया है, अच्छा लत लगा हुआ है दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ, छोड़ो सिल्वर का क्या ही मूव रहा है आज के डेट पे। एक मैं सोचा सिल्वर में एंट्री लेने के बाद आज के डेट पे, ठीक है, कि भाई मुझे ना मतलब टाइम लगेगा, टारगेट तक वेट करना पड़ेगा पैसा बनाने में। एक ही दिन में मार्केट पार्शियल एग्जिट भी करा चुका है। इस चीज को देख के मेरा दिमाग हिल गया कि भाई एक दिन में इतना कैसे रिएक्ट कर गया। नो डाउट थोड़ा महंगा था, बट एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था आज ले रहा हूं, मे बी स्टॉप लॉस हिट होगा, मे बी टाइम पास करेगा मार्केट में भी, थोड़ा फंसाएगा मार्केट, बट एक ही दिन में उड़ा दिया है मार्केट ने। मुझे पूरा ही एग्जिट करने का मन कर रहा था, बट फिर मैंने पार्शियली एग्जिट किया। ये मार्केट तुझे बर्बाद कर देगा, ये मार्केट होना, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ भैया। मार्क अच्छा मैं देखता हूँ विनीत भाई, वो 1 मंथ में भाई तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कौन वाला बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड, लाइव का कैमरा का बैकग्राउंड, कौन सा बैकग्राउंड। भाई मैंने आपसे लिक्विडिटी फाइंड आउट करना सीखा जब मैं तो आपको एकदम दिल से बता रहा हूं मेरे भाई, अगर कोई भी बंदा सिल्वर का बॉटम आज के डेट में नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है इस लिक्विडिटी के बाद, मैं आपको एकदम छोटा सा टास्क दे रहा हूं। कितने लोग चाहते हो बताओ इस टास्क को अभी मेरे साथ परफॉर्म करना, एक बार कमेंट करो टास्क, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई। टास्क देखना एकदम बहुत सिंपल, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब मैं ना आपसे एक बात पूछता हूं और आप मेरे साथ रहो, और मैं जो सवाल आपसे पूछता हूं उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। मैं इस टूल को डिलीट करता हूं। एकदम बेसिक इंसानों की तरह सोचना है, एक प्रॉपर ट्रेडर की तरह सोचना है कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, और आपको दिमाग लगाना है जो मैं अभी आपको टास्क दे रहा हूं, ठीक है। और 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट हम लोग अभी देने वाले हैं इधर, 10 मिनट है तभी रहिएगा। दिस इज द लो, और ये वन ऑफ द बेस्ट लो है, क्योंकि आपको पता है यही है जो है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो इस लो को मार्क कर देते हैं। लो कहां से मार्क हो गया, लो मार्क हो गया प्रीवियस सपोर्ट से, और मार्केट को आने देते हैं इस लेवल के नीचे। अब देखिए ट्रेड किस तरीके से होता है, सुनिएगा बात, ठीक है। ट्रेड कैसे होता है, सबसे पहले ये बनता है डेस्टिनी, ठीक है। डेस्टिनी क्या, कि जब भी मार्केट के पास एक बहुत बड़ा लेवल हो, तो आपको जितने भी ट्रेड्स लेने हैं वो कौन से साइड के लेने हैं, शॉर्ट साइड के लेने हैं। टारगेट क्या रखना है कि डेस्टिनी के आसपास आके वो रिवर्स कर जाएगा। मैं एकदम आसपास तक का ही बात कर रहा हूं, लो का बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बाय अगर आपको सोचना है तो वो डेस्टिनी के बाद सोचना है, प्रॉफिट बुक डेस्टिनी से पहले करना है। अब अगर हम लोग इस चार्ट को ये करें, देखिए सिर्फ कि कितना अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करके मार्केट देता है, बस ध्यान दीजिए। मैं एकदम सच बता रहा हूं, पीछे का चार्ट नहीं देखा हूं, बस इसके नीचे का देखा हूं, बट मैं तुमको बता सकता हूं कि कहां कहां पे प्राइस बिहेवियर क्या क्या हुआ है। देखो देखिए इस जगह पे अगर तुम देखोगे तो दिस इज अ, बोल सकते हो कि गजब का कैंडल है ये। क्यों, अगर मार्केट को सच में चढ़ना होगा तो बहुत ही बढ़िया बुलिस बुलिस अल्ट्रा बुलिस, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल और सबका ब्रेकडाउन। ये क्या कहता है कि एक भारी भरकम ब्रेकडाउन वापस आने वाला है, आया, ठीक है। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं।
साइडवेज मार्केट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया मान लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब आप मान रहे हो कि फिर से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, तो देखेंगे। बीटीसी में ट्रेड दो, बीटीसी अभी साइडवेज है मेरे भाई। गोल्ड में ट्रेड तुम्हारे भाई ने दे दिया है, सिल्वर में ट्रेड दे दिया है। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, और मैं आपको बताने नहीं वाला हूं, आपसे मैं पूछने वाला हूं, ठीक है। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, मैं तो इसको 10x लगा देता हूं, ठीक है, ऊपर का ट्रेड छोड़ देते हैं, नीचे का ही ट्रेड देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको ब्रेक होने देते, चलिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, अब थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, एंड देन आपसे सवाल है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिक्विडिटी टच हो गया है क्या, कितना ट्रेड हम लोग मार सकते हैं? अगर हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो टोटल कितने ट्रेड हम लोग मार सकते हैं, ये बताइए। आप बताओ कितने टोटल ट्रेड्स मार सकते हो। देखो सिल्वर टारगेट्स के आसपास आ चुका है, एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट तो आराम से मार सकते हैं, 3 अटेम्प्ट भी मार सकते हैं। अगर हमारा सपना 1:20:30 का है, ठीक है, तो लॉजिकली सोचते हैं कहां कहां पे अटेम्प्ट मारेंगे, 2-3 तो आराम से मार सकते हैं। देखिए सिर्फ ध्यान से देखिए, ये एक ट्रेड मिल अगर आपको यहां पे मारना है, मारिए, बिल्कुल मारिए, ठीक है। जैसे मारिएगा, थोड़ा सा मोमेंटम पे रिस्क फ्री कर लिए ट्रेड को, और फिर उस ट्रेड से निकल भी गया, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको एक बात पता है कि अगर ये लिक्विडिटी होगा तो यहां से उड़ते उड़ते काफी ऊपर चल जाएगा, और अगर ये लो ब्रेक कर रहा है तो फिर लिक्विडिटी नीचे लेगा, यानी क्या, दिस इज जीरो रिस्क ट्रेड, एक भी लॉस इसमें नहीं लगा, ठीक है, जीरो रिस्क ट्रेड। चलिए, इस पे कितना लॉस हुआ, जीरो लॉस। एक अपॉर्चुनिटी मार दिए, और देखते हैं कहां पे मार सकते हैं आप। एक यहां पे मार सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट कि चलो ठीक है यहां पे भी मारेंगे, क्यों, क्योंकि फिर से फॉल होकर सीओसी वगैरह क्रिएट करके मार्केट जो है दिखा रहा है, या यहां पे भी मार सकते हैं, जो भी आपका सीओसी देख के मारना है मार सकते हैं। इस पे क्या होगा, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट क्लोज हो जाएगा ये ट्रेड। देखना बस, देखो किस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये भी फेल हो गया। अब आपके पास पता है लेवल कि अब अगला ट्रेड इस लेवल के नीचे बनेगा, ठीक है। अब बताओ, बन ही नहीं रहा है यहां पे इस जगह पे ट्रेड, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। अब अगर आप मेरे साथ अगर ट्रेड करते हो, तो कभी भी आपको पता है कि इतना स्लो कैंडल में तो ट्रेड में आपको सजेशन नहीं दूंगा कि एकदम छुए और ट्रेड लो। आपको कैसा होगा कि थोड़ा सा शार्प डरावना कैंडल बनता है और फिर ग्रीन बनता है, तब लेंगे, यानी कि ये ट्रेड हम लोग लेंगे नहीं अगर हम लोग प्राइस बिहेवियर। कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि मैं ये ट्रेड ले लोगे, किसको किसको लगता है कि ये ट्रेड वो लेंगे? मैं तो नहीं लूंगा, ऑब्वियसली नहीं लूंगा इस लिक्विडिटी पे ट्रेड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डरावना है, ठीक है। हाँ, अब छुआ, अब यहां पे एक सीओसी देख के ट्रेड लेंगे, फॉल नहीं आया सीओसी, चलिए यहां पे एक ट्रेड फिर से प्लेस होगा, यहां पे एक ट्रेड फिर से प्लेस होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने सरप्राइज किया और सरप्राइज करने के बाद वापस से ट्रेड दिया, ये भी पार्शियल एग्जिट होगा। देखते हैं ये स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट क्या देता है। चलिए, एक स्मॉल प्रॉफिट, अरे भाई ये तो रिवर्स कर गया, चलो ये पूरा ही रिवर्स कर गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई भी डाउट है कि आप इस ट्रेड को नहीं पकड़ सकते हो? चलिए एक और काम करते हैं हम, आप एक सुनिएगा, एक चीज जीरो लॉस मानते हैं और 2 स्टॉप लॉस मानते हैं, 1 से 2 स्टॉप लॉस। किसको किसको भरोसा है कि आफ्टर 2 स्टॉप लॉस भी आप इस वाले ट्रेड को पकड़ सकते हो? क्योंकि दिस इज कंप्लीटली चार्ट, जो रीडिंग हम लोग करते हैं उसी चार्ट रीडिंग पे बेस्ड है ये, जरा भी ना इधर है जरा भी ना उधर है, कंप्लीटली लॉजिकल है भाई। गोल्ड दिखाओ भाई, गोल्ड फट रहा है ब्रो, और गोल्ड अभी प्रॉपर अगर फटा ना दोस्त तो यहां तक फटेगा, ठीक है। मैं हूं बीटीसी, देखिए बीटीसी देखे, अच्छा चलिए बीटीसी में फिर से प्लान बनाने का जगह आ चुका है। आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहां से मार्केट फिर से फॉल करेगा, ठीक है। और क्योंकि देखो सरप्राइज जगह से गिरेगा, सरप्राइज जगह से, अब लिक्विडिटी से पहले चढ़ा है तो गिरेगा भी वैसे ही, तो आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहां से फिर से मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करेगा, स्ट्रगल करेगा। अभी ट्रेड अगर आपको पकड़ने हैं, मेरा माइंड आज थोड़ा सा गोल्ड में ज्यादा घुसा हुआ है, तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी गोल्ड में जो हम लोगों ने लेटेस्ट ट्रेड देखा, अभी आप एक चीज नोटिस करोगे कि उसका पूरा टारगेट कंप्लीट 1:2.8 वाला जो टारगेट था वो टारगेट डन हो गया। जिस लाइन का मैं बात कर रहा था कि ये लाइन आएगा, अगर कोई भी बोलता है ना कि गौतम भाई ये चीजें, एक काम करूंगा, अगर देखो अभी मैं अपना पोजीशन आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं, रीजन, एक बार अगर कोई भी चीज शेयर कर दो तो फिर पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझे बात को। तो देखता हूं, वैसे मेरा मन पे ही डिपेंड करता है, मैं भी ना ही करूं, क्योंकि कभी भी मेजर चीजों को थोड़ा सा मैं दूर ही रखता हूं यूट्यूब से, बट देखेंगे अगर मजा आया तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है।
भाई मिलियनर कैसे बने? पहले 1 लाख का टारगेट रखो, लखपति बनो, फिर अपने आप आपको 10 लाख कमाने का रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है। देखो होता क्या है ना, एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि आपको अगर 1000 किलोमीटर भी जाना है ना आगे, तो रास्ता पहले 100 मीटर तक का ही दिखता है, और फिर अगला 100 मीटर जाने के बाद फिर अगला 100 मीटर दिखता है। तो मैं जब एकदम जीरो पे था, तब मैं उस समय प्लान बना भी लेता ना कि मुझे मिलियनेयर कैसे बनना है, तो शायद वो प्लान नहीं रहता उस समय का, नो डाउट विजन था, पर टारगेट पहले आपके सामने जो गोल दिख रहा है उस गोल का टारगेट रखिए कि उस गोल को कैसे पूरा करना है, कैसे भी करके मुझे 1:2 मतलब जो भी है, 1 लाख का टारगेट है, 2 लाख का टारगेट है, 10 लाख का टारगेट, पहले उस टारगेट को अचीव करें। आफ्टर गेटिंग अ टारगेट देन आप फिर दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे कर करके प्लान कर सकते हो। अपने आप आपका रास्ता भी दिखना स्टार्ट हो जाता है दोस्त। और मिलियनर बनना कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं, क्योंकि भाई है तुम्हारा भाई मिलियनर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जीरो बैठता है तुम्हारे क्वांटिटी के आगे। समय देना पड़ेगा, टाइम लगता है, सबको लगा है, तुमको भी लगेगा। क्वांटिटी के पीछे जीरो जिस दिन लग गया, ऑटोमेटिकली तुम्हारे नेटवर्क के पीछे भी जीरो लगेगा। अगर तुम एक राइट डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला बंदा हो, अगर तुम सही ढंग से अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाते हो, अगर एक सिल्वर का ट्रेड भी पकड़े ना, ठीक है, जो नॉलेज मैं तुमको दे दिया हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक लक्ष्मण रेखा मैं आपके लिए खींच दे रहा हूं। ये रेखा है, एग्जैक्ट बोलूं तो ये लेवल, ठीक है, रुकना, डेस्टिनी फिर से अलग हो गया। आप अपना पूरा स्किल यूज करके मुझे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर दो कि अगर लेवल ये है तो तुम टोटल कितने ट्रेड पे, लॉजिकल होके, इलॉजिकल का बात नहीं कर रहा हूं, कितने ट्रेड पे तुम फाइनली ये वाला ट्रेड पकड़ लेते, कितना ट्रेड लगता, कितना अटेम्प्ट लगता तुमको एग्जैक्ट इस ट्रेड को पकड़ने में, ठीक है, 12:46 वाली ट्रेड तक पहुंचने में, कितने में बताओ। अपना एकदम अपने आप से कोई पार्सिलिटी मत करो, कोई एक मुझे पढ़ाने के लिए एक ट्रेड में पकड़ लेता, 2 में, जो लग रहा है वो बताओ, ठीक है। 4 3 2 1, सबीर भाई लिख रहा है 3, ठीक है। 4 ट्रेड 3 अटेम्प्ट, क्योंकि देखो एक बात समझना, इस बात को अगर कोई इग्नोर डिनाई कर रहा है कि यहां पे ट्रेड नहीं बनता, तो तुम तो फिर गधे हो मेरे भाई। क्योंकि अगर तुम मेरे लाइव को ढंग से देखते हो तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मेजर लिक्विडिटी पे दुनिया का सबसे बेस्ट एंट्री बनता है। अगर कोई अभी भी बोल रहा है कि भैया देखिए अभी फॉल कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, एग्जैक्ट किस कैंडल से आ रहा है, मुझे बताओ। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। अगर किसी को लगता है कि दोस्त कैसे भरोसा कर लें कि कभी भी लिक्विडिटी टच होगा तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड ही बनेगा, मैं बताता हूं ना, सबूत देता हूं दोस्त, क्यों नहीं दूंगा, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है ना। ये बताओ निफ्टी क्यों गिर गया, इतना बड़ा क्रैश हो गया निफ्टी में, क्यों गिर गया निफ्टी? ईरान वॉर हो गया, ईरान वॉर हो गया, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, भारत का जीडीपी खराब हो गया, मोदी का एब्सटेंट फाइल में नाम आ गया, क्या रीजन था कि मार्केट इतना गिर गया? आंसर मी बताओ। वॉर हो गया, मैं देता हूं तुमको आंसर। सारे आंसर्स बड़े लोगों के हैं, इंटरनल बंदा दुनिया घूम के बैठा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। द आंसर इज दिस, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्या यूएस ऑयल इतना क्यों उड़ गया, रॉकेट क्यों बन गया, क्या हार्मोज ब्लॉक हो गया, क्या हुआ, क्या सीन था? द रियल आंसर इज, मैं देता हूं तुमको रियल आंसर, ठीक है। द रियल आंसर इज दिस, ठीक है, दिस इज द रियल आंसर, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। जब आपको पता है कि लिक्विडिटी के लेवल को, मेजर लिक्विडिटी का लेवल जब भी मार्केट टच करेगा तो इवेंट ही क्रिएट करता है, ठीक है। बीटीसी ने 10 बार अपने आप को प्रूव किया है इस बात पे, 1 बार 2 बार, ठीक है, 3 बारी, 4थी बारी। आप कैसे नहीं मान सकते हो इस बात को कि जब सिल्वर अपना बॉटम क्रैश करके नीचे ब्रेक करेगा तो आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बताइए। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप ईएमए के भर के पकड़ लोगे, रिवर्सल्स वैसा टाइप का या कुछ वैसा चीज का कर लोगे, क्या बोलूं आपको, ठीक है, समझदार बनो। सिल्वर भले पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ, मैं मानता हूं कि तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है, नहीं पकड़ा जाएगा, तुम नहीं पकड़ पाओगे, तुम नहीं जानते हो मार्केट को फाइंड आउट करना, ठीक है। पर मैं तुमसे एक बात जरूर पूछता हूं कि जब मैं तुमको यहां फाइंड आउट करके बता सकता हूं कि मार्केट इतना इससे ज्यादा, अच्छा ये बताओ, एक बात मैं तुमसे पूछता हूं और मैं तुमसे आंसर चाहता हूं, ज्यादा आसान क्या है? क्या इस ट्रेड को पकड़ना ज्यादा आसान है? क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना मार्केट ऊपर जाएगा आसान है, या सिल्वर का ये वाला ये बॉटम पकड़ना ज्यादा आसान है? आंसर मी, तुम्हारा आज पूरा टेस्ट ले रहा हूं मैं, बताओ क्या आसान है ज्यादा? अगर तुम सच में फॉलो करते हो, सच में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को डीप में समझे हो, आई वांट आंसर। सिल्वर का कौन सा ट्रेड आसान है? ये वाला आसान है कि अभी जो किया वो वाला आसान है?
मुझे बताओ, मैं तुमको बताऊं, ये वाला ज्यादा आसान है सिल्वर का, ये वाला ट्रेड। इससे काफी ज्यादा हार्ड ये वाला ट्रेड है, ये जो अभी दिया तुमको। इससे काफी ज्यादा गोल्ड का ये वाला ट्रेड हार्ड है, जो यहाँ पे ढूंढा हम लोगों ने इसको। ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड है भाई। इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड टेलीग्राम पे भेजा जा चुका है 4:41 में, जहां से 1000 पिप्स बीटीसी गोल्ड फॉल कर गया था। इससे 10x कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड गोल्ड का क्रैश जब हुआ था 1 मिनट में, जो टेलीग्राम पे दिया था वो था। उससे भी 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड 1 मिनट में जब गोल्ड रिवर्स किया था 12:09 का, वो था। पर ये ट्रेड बहुत ज्यादा सिंपल था। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, आंखें एकदम खुली है आपकी, कि लिक्विडिटी पे बड़े बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ मारेंगे और ट्रेड बनेगा। द क्वेश्चन इज अगेन सेम। आपसे मैं जानना चाहता हूं कितना ट्रेड्स, मैं एक पोल लेता हूं, अगर आपको सिल्वर का ट्रेड पकड़ना होता, इफ यू ट्रेड पीपी, जो मेरा पीपी LQDTY डेस्टिनी ट्रेड, ठीक है, डेस्टिनी ट्रेड, जो भी डेस्टिनी का ट्रेड है, कितना अटेम्प्ट लगता है? 1 2, नहीं ले पाता, 3 से 4, ठीक है। इस चीज का आंसर चाहिए। अगर आप नहीं ले पाते तो भी जेन्युइन रहिए, क्योंकि फिर मैं आपको ना थोड़ा सा और चीजें अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले मैं आपका एकदम जेन्युइन आंसर चाहता हूं, जेन्युइन आंसर। क्योंकि देखो, टारगेट भी ना ऐसे छपरी नहीं होता है कि कोई भी टारगेट लगा देते हैं, मार्केट वहीं से गिरने लगता है, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं। मार्केट इतना काइंड नहीं है कि आपके बात पे रिएक्ट करेगा। आपको वही बोलना पड़ेगा जो मार्केट में हो रहा है। दो तो मोस्ट ऑफ द, देखो 28% लोग, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने कमेंट पिन करा है कि मैं सिल्वर का बॉटम नहीं ले पाता, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू ब्रो। और मैं तुमको एक वादा करता हूं कि तुम अगर खुद से 10 दिन भी डेडिकेट होके तुम देने के लिए तैयार हो, और तुम अगर सच में लिक्विडिटी को डीपली समझ गए, एटलीस्ट मास्टर क्लास 1.0 दे दिया है, तो तुम्हारा नहीं ले पाता से आंसर, मतलब पढ़ लिया है, तुम नहीं ले पाता से आंसर तुम्हारा 3 से 4 में आ जाएगा। इस बात से 90% लोग जो ये चीज कर चुके हैं वो एग्री करेंगे, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हो कि जितने लोग इस लिख रहे हैं कि नहीं ले पाता, ठीक है, अगर मास्टर क्लास 1.0 देख लोगे 3 से 4 अटेम्प्ट लगेगा, बट ले लोगे, ठीक है। और जिसका भी 3 से 4 अटेम्प्ट लग रहा है, अभी देखना एकदम पूरा पूरा मैं बता देता हूं आपको रोड मैप आपका। 3 से 4 अटेम्प्ट आपको लग रहा है ना कि लगेगा? 3 से 4 अटेम्प्ट नो डाउट लगेगा, जब आपका माइंड बड़ा नहीं सोच रहा है, जब आप एकदम इस कॉन्सेप्ट पे पूरा घुसोगे ना, डीपली ऑब्जर्व करोगे और कैंडल्स को और अच्छे से मास्टर करना स्टार्ट करोगे, तो लिटरली बोल रहा हूं, 3 से 4 अटेम्प्ट अगर कर भी लिए तो आपका लॉस नहीं होगा। और टेक्निकली मुझे भी तो 3 लग ही जाता एक बार में, तो ऑब्वियसली नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एक बार में अगर पकड़ोगे तो शायद सारे स्टॉप लॉसेस एक बार में देने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है 3 अटेम्प्ट दे ही दो, ठीक है। तो टेक्निकली 3 से 4 अटेम्प्ट इज गुड यार, मैं उससे ज्यादा अभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट तो मुझे भी लग जाता। यस, मुझे भी 3 अटेम्प्ट भी लग रहा है, और मैंने भी 3 अटेम्प्ट मारा ही है। तो लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा डेस्परेट जब तुम रहोगे ना, बहुत गंदा बात बता रहा हूं, ये बिगनर्स के लिए नहीं है ये बात, ये सबसे ज्यादा उनके लिए है जो प्रो हो गए। अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, तो पता है आप यहाँ 3 से 4 नहीं 30 से 40 ट्रेड मार दोगे। क्यों पता है? आप हर वो कैंडल में फोमो आओगे, अगर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के साथ, कि आपको पता है लॉजिक, ठीक है, अगर इसको मिक्स कर दिए, क्या बोलिए, तो फोमो मिक्स कर दिए, कि आपको फोमो होने लगा कि मेरा मौका छूट ना जाए, अब कितना ट्रेड होगा आपको पता है? 2 कॉम्बिनेशन है, एक है लॉजिक प्लस पेशेंस, ठीक है, कि ट्रेड छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत है या जो भी है, आप सोच के देखिए, अगर आपने ये वाला कॉम्बो पकड़ा ना, लॉजिक प्लस फोमो, लॉजिकल हो बट फोमो में हो, मर जाओगे तुम ट्रेड कर करके, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। लॉजिकल हो और पेशेंस है, तभी तुम 3 से 4 ट्रेड में पकड़ पाओगे। इलॉजिकल हो, ठीक है, प्लस पेशेंस है तो मार्केट में टिकोगे लंबा, लेकिन कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। और इलॉजिकल हो और फोमो है, तो गाली दोगे कि मार्केट जुआ है, और भाग जाओगे सबसे कम लॉस में। दुनिया में सबसे ज्यादा लॉस कौन करेगा इस चारों अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि आप बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा लॉस कौन कर सकता है, तो आप बता सकते हैं? आपका ब्रेन का टेस्ट हो रहा है, एग्जैक्टली बताइए, इन चारों में 1 ABCD में सबसे बड़ा मार्केट में अगर लॉस करेगा तो कौन आदमी करेगा? एकदम आंसर चाहिए। फिर से मैं इसका ले रहा हूं पोल, ठीक है, इसका पोल अब खत्म कर रहा हूं 3 से 4 अटेम्प्ट में, एकदम ब्रूटल आंसर दूंगा मैं आपको। लूज, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, उससे पता नहीं चलता। 2 3 4, ठीक है,
इसका आंसर दो। कौन इन इन सारे कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा लॉस कौन करेगा? पोल में आइए, लंबा टाइम में। कितने समझदार ऑडियंस हैं, कितने ज्यादा समझदार ऑडियंस है भाई साहब। मतलब मैं सोचा नहीं था कि एक बार में डिकोड कर लेगा इंसान। द रियल आंसर इज वन, लॉजिक प्लस फोमो। जो इंसान लॉजिकल हो के फोमो में आ रहा है ना, उससे ज्यादा लॉस इस मार्केट में कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना गलती मानेगा कि यार मैं ही ओवर ट्रेड किया, मैं ही रिवर्स ट्रेड किया। वो मार्केट को कभी गाली ही नहीं दे सकता है ना। वो जब भी आएगा वो बोलेगा यार मार्केट के पास तो पोटेंशियल है, मैं ही छपरी हूं, अब मैं छपरी नहीं रहूंगा, एक नया कैपिटल लेके आता हूं और फिर यहां से जो है एक नया स्टार्ट करते हैं, और फिर वो वही हरकत करेगा। और इस तरीके से मार्केट में वो सबसे बड़ा अमाउंट लूज करेगा कंपेयर टू एनी अदर ट्रेडर, जो 2 से 3 लॉस करने के बाद बोले भाई साला मार्केट तो फालतू जगह है, इसमें तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने चौथा आंसर दिया इलॉजिकल फोमो, लॉजिकल, ये आंसर कैसे बढ़ गया दोस्त? अबे भाई 1 है 1। अरे भाई इलॉजिकल प्लस फोमो वाला आदमी 4 दिन में जुआ बोल के निकल जाएगा मार्केट्स को। इलॉजिकल प्लस पेशेंस है तो ये लंबा टिकेगा, इसका सर्वाइवल अच्छा खासा होगा। लॉजिक प्लस देखो अब इसका ना एकदम तुमको बता देता हूं आउटकम क्या होने वाला है, ये भी सुन लो, क्योंकि सिर्फ मेरा ये कोई क्विज नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई क्विज नहीं चल रहा है, तुमको जानना भी जरूरी है कि तुम इस मार्केट में पैसे बना कब पाओगे। याद रखना, ये बंदा बिगेस्ट लॉस करेगा मार्केट में। ठीक है, बिगेस्ट लॉस जो सुनते हो ना आप, 50 लाख लॉस कर दिया, 1 करोड़ लॉस कर दिया। ठीक है, 5 साल से ट्रेड कर रहा हूं लेकिन अभी तक इतना लॉस किया, वो सारे लोग यही हैं जो लॉजिकल हैं बट फोमो है उनमें। ये बंदा वो है जो ट्रायल मार के मार्केट से भाग जाएगा कि मार्केट जुआ है, फालतू चीज है, एक बार में देगा स्टेटमेंट और निकलेगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट जो है इसके लिए है ही नहीं। ये जान जाएगा कि इस पे काम ही नहीं करता, तुक्का और ये अंट संट चीजें तलाश करेगा और एक छोटा मोटा अमाउंट स्मॉल मनी लॉस करके हार मान लेगा। ये बंदा का सर्वाइवल सबसे लंबा टिकेगा, क्योंकि ये बंदा जो है धीरे धीरे लॉस करेगा, धीरे धीरे लॉस करेगा, क्योंकि पेशेंस तो है, पेशेंस इससे लॉस एक झटके में नहीं कराएगा। और इलॉजिकल होकर भी ये कभी प्रॉफिट भी कमा लेगा बढ़िया, कभी लॉस भी कर लेगा बढ़िया। ये किसी का टेलीग्राम भी ज्वाइन करेगा तो वहां से भी पैसा बना लेगा, क्योंकि पेशेंस है। ये कहीं न्यूज वाला ट्रेड भी करेगा, वहां भी पैसा बना लेगा, बट ये लंबा सर्वाइव करेगा, बट पैसा बना नहीं पाएगा, ओवरऑल लॉस में रहेगा, बट सर्वाइवल सबसे बढ़िया रहेगा। और सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होगा जो इस मार्केट में फाड़ेगा, और वो कौन है? जो बीस्ट बनेगा इस मार्केट का, जो बाप बनेगा इस मार्केट का, वो है लॉजिकल आदमी प्लस पेशेंस जिसके अंदर है। ठीक है, ये ही असलियत में चीट कोड है मार्केट का। ये कॉम्बिनेशन अगर अपने अंदर आप डेवलप कर लिए, आपने इस गेम को क्रैक कर लिया। अब मैं बताता हूं मैं कैसे इस गेम को क्रैक किया हूं, एकदम आपको बताता हूं अपना दिल का बात। देखो स्कैल्प, जब भी मैं सोचता हूं कि मैं स्कैल्पर बनूंगा, स्कैल्पर बनने का प्रॉब्लम क्या होता है? स्कैल्पर बनने का प्रॉब्लम होता है कि मेरा जो रिस्क है ना वो कहीं ना कहीं पूरा कैपिटल पे ही बना हुआ रहता है। अल्ट्रा प्रो मैक्स मनी मैनेजमेंट जब तक मेरा नहीं है, अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्क मैनेजमेंट जब तक मेरा नहीं है, चाहे मेरे अकाउंट को मैं 2000 से बढ़ा बढ़ा के $20,000 तक भी ले जाऊं, एक घटिया मिस्टेक, एक वर्स्ट डे और मैं वाइप आउट होकर वापस से जीरो पे आ जाऊंगा। ये मैं जान चुका हूं, क्योंकि इतनी बार गलती किया है मैंने इस चीज को, कि मुझे समझ में आ चुका है कि मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैं सिर्फ ये वाला रास्ता अपनाऊंगा तो मुझे आज नहीं तो कल मार्केट लपेट देगा। दैट्स द रीजन कि अगर मैं सारा एनर्जी स्कैल्प पे डालूंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए मैंने अपना सारा एनर्जी कभी स्कैल्प पे डाला ही नहीं। आपको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देता है। सिल्वर का बॉटम हर बार क्रैश नहीं होता है, गोल्ड का ऑल टाइम हाई हर बार नहीं आता है, गोल्ड का क्रैश हर बार नहीं आ रहा था, गोल्ड का जो आपको एकदम बिगेस्ट मैंने फॉल का टारगेट दिया वो हर बार नहीं देता, बीटीसी का जो ऊपर का टारगेट दिया, बिग टारगेट दिया ऊपर का, वो भी हर बार नहीं आता। इतने दिन में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज में अगर मान लो एक से 2 अपॉर्चुनिटीज अगर गलत भी हो जाता है, आपका कुछ नहीं जाने वाला है दोस्त, कुछ नहीं। अगर इतने प्रिडिक्शंस मैं आपके साथ कर रहा हूं और इसमें से 2 गलत भी हो जाए चलेगा, लेकिन अगर इनमें से आप 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज को ढंग से कैपिटलाइज कर लिए तो आपका जो एनर्जी है ना वो कभी लो नहीं होगा। कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक लूजर हो, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने जो है मेहनत किया 1 हफ्ता और एक दिन में सबका सब मेहनत पे आपने से पानी फेर दिया, एक दिन में सब कुछ गड़बड़वा दिए। ठीक है, याद रखिएगा, एक दिन में खराब नहीं होना चाहिए चीजें। जिस आपका अगर प्रॉब्लम एक दिन में सब खराब हो रहा है तो सब समझ लो गलत रास्ते पे हो। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स से मैं अगर ये बात पूछूंगा कि तुम बर्बाद कब हो रहे हो, तो बोलेगा मैं एक दिन बर्बाद होता हूं। ये 1 डे वाले ट्रेडर्स जो है ना, एक दिन का बर्बादी वाले ट्रेडर्स, आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि इवेंट ट्रेड रट्टा मार रहा हूं आपकी जिंदगी में, हर बार बोलूंगा कि इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू मेक मनी, अगर इस गेम को क्रैक करना है, एक पैर इस पे रखो, स्कैल्प हमेशा सेकेंडरी रखो अपने लाइफ में। ठीक है, स्कैल्प को कभी प्रायोरिटी मत रखो। स्कैल्प सिर्फ और सिर्फ आपका तलवार का धार तेज करने के लिए है, मार्केट में आपको बनाए रखने के लिए है। ठीक है, कौन बोल रहा है? फालतू की बात फिर बोलोगे, मेरा क्या लोगे भाई, मैं तो फिर आऊंगा ही लाइव आपके साथ करने। ठीक है, आप देख लो। अब आपको क्या बोलूं इसके आगे, मुझे ज्यादा ज्ञान दूंगा तो आपको वही लगेगा कि गौतम भाई ज्ञान देता है। और आपको पता है सिखाएंगे भी वही लोग इस बात को लेके कि क्या अनसंड लोगों की बात में मत आओ भाई, सामने वाला बंदा का स्किल सेट देख के भी बात करो।
वही बंदा जो तुमको यहां डिकोड करके बताया कि मार्केट इसके बाद यहां निकलेगा, इस जगह क्या बोला कि अगर इस कैंडल का क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट में ये रखता, दूसरा टारगेट में ये रखता, दूसरा टारगेट भी डन हो गया दोस्त। अगर तुम देखोगे जब यहां से मैंने बोला इट्स 250-60 पिप्स का फॉल, बीटीसी यहां से ऑलमोस्ट जिस लेवल से बोला वहां से 200-250 पॉइंट फॉल करने के बाद स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। सिल्वर देख रहे हो, इसके बावजूद अगर तुमको स्कैल्प ही करना है प्रायोरिटी में तो वेलकम है दोस्त, मैं दे दूंगा 1:2 का हर रोज 1-2 स्कैल्प, ठीक है, मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप नफरत करो, गाली दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको दे दूंगा स्कैल्प। बट मैं जो चाहता हूं ना दोस्त, मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा पैसा भी कुछ दिन पहले मैंने कमेंट करा, तो मतलब जो बोला था लाइव में 1.3 CR वाला कुछ रील जो कटा था। अब लोगों को क्या लगता है कि भाई कभी भी लाइव में इसको तो ट्रेड करते ही नहीं देखे हैं, तो क्या ही ये पैसा बनाता होगा। मैं भी वो लाइव 4-5 दिन पहले ही ज्वाइन किया हूं, मैंने वो शायद मेरे एक भी ट्रेड्स लाइव में नहीं देखे होंगे, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूं। और मे बी वो चाहते हैं कि मैं अपना सारा कैपिटल एक दिन वाले ट्रेड में रिस्क पे डालूं, ठीक है, जिससे कि मेरे ऑडियंस खुश हो। बट अल्टीमेटली जिस दिन मैं लॉस करूंगा उस दिन तो वीडियो बनाने आऊंगा नहीं, उस दिन तो अपना पीएनएल लाइव में दिखाऊंगा नहीं और बर्बाद होकर चला जाऊंगा। उससे बेटर भाई तुम मुझे छपरी समझ लो, बट मैं एक दिन वाला ट्रेडर नहीं हूं और ना ही मुझे वो ट्रेडर बनना है। मैं अपने लाइफ का जो सबसे बड़ा पैसा बनाऊंगा या बना रहा हूं, वो सारे पैसे बनाने में मुझे टाइम लगता है। वो कोई एक ट्रेड में, मतलब एक दिन में 4 ट्रेड करके बना हुआ पैसा नहीं है, वो एक ट्रेड 4 दिन में होल्ड करके बना हुआ पैसा रहता है, ठीक है। मतलब चीजें बताओ ना यार, आप टॉपिक से भटक जाते हो। सही तो बताया, मतलब कीजिए व्हाट इज द पैक्स जीओडी। गुरुजी ट्रेड नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज, अब देखो ट्रेड डेस्टिनेशन मार्केट पहुंच गया और ये बड़ा वाला डेस्टिनेशन है। इवन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा रिस्की तो हो गया है, ठीक है, बट मुड़ा तो चल जाएगा। मार्केट ने जो डेस्टिनेशन हम लोगों ने तय करा था, देखो एक बात समझना, अगर किसी को लग रहा है कि भैया मैं तुम्हारा टाइम पास कर रहा हूं, ठीक है, तुमको अच्छे ट्रेड्स नहीं दे रहा हूं, तुम सिर्फ मेरा बात इग्नोर करके शॉर्ट मारते तो तुम्हारा क्या हाल करता मार्केट, मुझे बताओ। या फिर तुम सिर्फ मेरा बात इग्नोर करके अगर बीटीसी में बाय ही कर रहे होते तो तुम्हारा क्या हाल करता मार्केट। द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो ब्रो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हो गया है 95% लोगों के बीच में, ठीक है। लेकिन डर लगता है कि अगेंस्ट में, अरे भाई जब तुम्हारे पास स्टॉप लॉस है, एक बात समझो, एक कहावत था ना, माउंटेन ड्यू का एक कोट है ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर से मत डरो, डर के आगे जीत है। इंसान कंफर्ट की तलाश करता है और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स भी कंफर्ट का ही तलाश करते हैं। कोई भी यूट्यूबर मैं देखा हूं, जितना भी नोट खुद से ढूंढा हूं, वो ऐसे ट्रेड्स करना कभी प्रीफर नहीं करते हैं। उनका ट्रेड्स कहां मिलेगा आपको, यहां मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि दे वेट फॉर कंफर्मेशंस, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं एक बात जानता हूं, अगर आप कितना भी कंफर्मेशन ले लो, अगर गलत हो गए तो क्या लगेगा, स्टॉप लॉस। और कितना भी रिस्कीएस्ट प्लेस में ले लो, गलत होंगे तो क्या जाएगा, स्टॉप लॉस। डरने की बात तब है जब आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। तो आप वर्स्ट से वर्स्ट, खतरनाक से खौफनाक जगह पे भी ट्रेड अगर लेने का गुदा रखते हो ना, तो तुम स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में डालते हो, फिर तो भाई ये मार्केट तुम्हारा है, तुम राजा हो इस मार्केट का। समझे बात को? कांग्रेचुलेशन, कार लेके आओ। अरे भाई कार तो आई जाएगी। देखिए बीटीसी अब इस लेवल से 250 पॉइंट फॉल करने के बाद स्ट्रगल कर रहा है। गोल्ड प्रॉपर एकदम जो डेस्टिनी का लेवल था उस लेवल तक एकदम गरमा के आया, और इसमें कोई शक ही नहीं है कि मार्केट यहां तक आपको क्यों गया। इसका लॉजिक अगर आपको, मतलब मैंने नहीं बताया है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा था, एक खतरा बस मुझे ये था, और ये खतरा मैं जानता था कि मार्केट किसी ना किसी तरीके से टालने का कोशिश करेगा। और इसको जब मार्केट ने पूरा इंगल्फ कर दिया, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने जो सोचा, मैंने जो फाइंड आउट किया, और वो चीजें हुआ, ठीक है भैया। आपका मास्टर क्लास देखो। लेकिन अगर तुम सवाल पूछोगे गौतम भैया ऐसा स्टॉप लॉस मैं नहीं देता, भाई मुझे माफ कर, मैं 120 पिप का स्टॉप लॉस लेके 1:3 वाला ट्रेडर हूं नहीं। गाली दो, कुछ भी बोलो, मेरा तो भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर बोल लो छोटा टारगेट पे ट्रेड खत्म करवा दिया। इवन खुद भी एग्जिट मार दिया। सीखने आए हो सीखो, स्कैल्प 10 मार लोगे, स्कैल्प यहां भी मार लोगे। तुम देखो, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू वाला ट्रेड था जिसका स्टॉप लॉस तो इतना छोटा दिख रहा था, और टारगेट देख रहे हो यहां से यहां तक का। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। अभी भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव देखिए, नहीं समझ में आए ईएमए ट्रेड कीजिए, मस्त है। गौतम भाई 127 बुक्ड इन गोल्ड। कितने लोगों ने गोल्ड में पैसा बनाया बाइंग साइड में, बताइए। एक चीज मानो, सेल का कोई ट्रेड मैंने करने का सलाह आपको नहीं दिया है। बच गए तुम, बचा दिया तुमको गोल्ड में, सच बता रहा हूं। इतना नेगेटिविटी के बाद तुम अभी हड़बड़ाते, उससे बच गए। स्टिल होल्ड, क्या बात है, क्या बात है। वन ऑफ द गुड डिसीजन भाई। एवरीडे लाइव आता हूं एकदम 9 बजे, हर रोज लाइव आता हूं मेरे भाई, ठीक है। और आज तो सिल्वर में भी फाड़ा है हम लोगों ने। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड सिल्वर में देखने के बाद जो दिल खुश हो रहा है ना दोस्त, क्या ही बताऊं। ऐसे ट्रेड ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तुम कर तो पाओगे ही नहीं ट्रेड, चाहे कुछ भी दे दूं मैं, ले ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि मेरे ट्रेड्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह में होते हैं। बट तुम सीख अगर पाए तो फिर दुनिया आसान है तुम्हारे लिए।
$10, 5K लाइक डन। अरे भाई 5000 लाइक्स हो गया, क्या बात है। अल्टीमेट ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए इस नंबर पे, या फिर एक्सएम में अकाउंट ओपन कीजिए। एक्सएम का पार्टनर कोड मैं दे देता हूँ, ईजी है, 10 सेकंड लगता है पार्टनर चेंज करने में। आप अगर इससे पहले कभी पार्टनर चेंज किए हैं तो 2 मिनट में पार्टनर चेंज हो जाएगा आपका। गजब हाल है भैया, सुपर चैट को भी अच्छा इग्नोर मारते हो, सैल्यूट यू। अरे भाई क्या करूँ यार आप लोग। चलो पढ़ लेता हूँ। एक डाउट है मेरा 1000 फॉलोअर पर, आपको पता है, अरे भाई सुनिए, जो यूट्यूबर लोग के लिए मैंने बोला है, सॉरी यूट्यूबर कहते हैं, एडिटर्स के लिए जो मैंने बोला है कि अगर आप 1000 फॉलोअर जमा करते हो वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। और आपका रीअपलोड वाला रील से 1000 फॉलोअर आएगा तब वी विल नॉट कंसीडर। अगर आप जो लाइव में बोल रहा हूँ खुद इसको डाउनलोड करके लेजिट क्लिप डाल के क्रिएटिव होके थोड़ा यूनिक कंसेप्ट यूज करके अगर काट के 1000 फॉलोअर तक, और यूनिक करोगे तभी 1000 होगा, ठीक है, करते हो, देन आई विल एड यू इन आवर ग्रुप, आई विल ऑल्सो गिव यू सैलरी एंड बोनसेस एज वेल, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए मैं क्या चाहता हूं, आप अगर मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे आई विल ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, दैट्स इट। लॉजिक दोनों ट्रेड्स का भाई बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, दोनों ट्रेड्स का लॉजिक तुम्हारे सामने रहेगा, ठीक है। इस पे तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं करने गया, इवन मैंने बताया आपको, बट इसको मैंने आपसे इसका मैं क्लेम भी नहीं लेने जा रहा हूं। जो यहाँ पे आपको किस जगह पे बताया था, इस जगह पे बताया था कि भाई ये जो 2 कैंडल्स है ना, पैटर्न चेंज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर चेंज। कल लाइव क्यों नहीं आए, सॉरी बट क्या होता है ना, देखो बताता हूं, लाइव मुझे मन था कल आने का, पर फिर पैटर्न ब्रेक, स्ट्रक्चर चेंज हो गया मेरा भी। अ, आपके हिसाब से मार्केट 5-10 ईयर्स के लिए किस साइड वे, भाई कान्हा गोलू भाई सुनो, ठीक है, हर आदमी से हर चीज नहीं पूछना चाहिए। 5 से 10 साल मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल सकता है, और मैं वो प्रिडिक्शन करता ही नहीं हूं। मैं वही प्रिडिक्शन करूंगा जिस चीज में मुझे लॉजिक दिखेगा, और जहां लॉजिक खत्म वहां मेरा प्रिडिक्शन खत्म। इसीलिए 5 से 10 साल के लिए आपके इकोनॉमिक्स से पूछिए, ठीक है, उनसे पूछिए जो ग्लोबल सिनेरियोस को, सेंटिमेंट को समझते हैं। आई एम नॉट दैट गाय जो आपको 5-10 साल का बता पाए। एक चीज मैं बता सकता हूं, देखो इतना गंदा मैंने नोटिस कर लिया मार्केट को कि ये जो चीजें चल रही है ना, ये सारी चीजें मैनिपुलेशंस हैं। इवन मैं आपको, बड़ा बात हो जाएगा ये बात, लेकिन शायद चार्ट में देख के आपको मैं पहले बता सकता हूं कि ईरान का वॉर कब खत्म होने वाला है, ठीक है। किसको किसको लगता है कि अगर आप ठान लो कि चार्ट देख के आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये ईरान और इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट किस दिन खत्म होगा। वो चार्ट में आपको एक दिन पहले दिख जाएगा, ठीक है, एक दिन पहले। बताओ, अब आप बोलोगे बड़ी बात बोल दिया, आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा। कितने लोगों को लगता है, अगर आप ठान लो, आप इस तरीके से, मैं बताता हूं आपको, मैं समझाता हूं और आप सुनना, इस चीज के लिए तैयार कितने लोग रहेंगे। आप ना गोल्ड में तैयार रहो, मैं आपको एकदम लिख के देता हूं, आंसर आपको मिल जाएगा। मैं बता दूं, आंसर दे दूं अभी, भैया लिक्विडिटी ली, समझो सब हो गया। एग्जाम्पल सर, यस, देखो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आपको देता हूं। पहला एग्जाम्पल तो है कि शायद ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म मे बी हो गया है, ठीक है, शायद हो गया है। इंटरनली थोड़ा थोड़ा वाइब तो आ रहा है, क्यों, क्योंकि सिल्वर ने बॉटम लिक्विडिटी लिया है, गोल्ड ने भी बढ़िया लिक्विडिटी लिया है। अगर हो गया है तो यहां से कंटिन्यू हो जाएगा, और 1 से 2-3 दिन में ये चीज खबर आएगा हमें कि चीजें हो चुकी है, सॉर्ट आउट हो चुकी है। अभी भले वो फेक खबर आया कि नहीं, ट्रंप ने बोला, वो डिनाई कर दिया, ठीक है, वो सारा कुछ अभी ईरान ने, बट आपको 1 से 2 दिन में चीजें क्लियर होगी। अदरवाइज अगर चीजें और ऊपर तक गई तो मैं आपको एकदम तगड़ा लेवल पे बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लो, ऐसा चांस कम है होने का, ठीक है। देखो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट प्लान कहां पे हुआ, प्लान हुआ यहां पे, दिख रहा है आपको ये जगह पे, जब मार्केट लिक्विडिटी लिया। एग्जैक्टली ये खबर आपको पूरा ट्रेडर तो दे ही नहीं सकता, याद रखना, ये जो चीजें बांट रहा हूं मैं आपके साथ, किसी ट्रेडर के बस का बात नहीं है, ना ही इकोनॉमिक्स के बस का बात है, ये समझ लो अलग ही लेवल का चीज मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। आपने क्या देखा, एक वीकली कैंडल मार्क करा चार्ट पे, और आपने नोटिस करा कि यार मार्केट जो है, ये मार्केट इस जगह से इस जगह तक में ऑलमोस्ट 261 बार, यानी कि 1827 दिन, यानी कि 6 साल, 6 या 18, ऑलमोस्ट 5.5 साल टाइम पास करने के बाद जब मार्केट एक लिक्विडिटी को 1 आवर के चार्ट पे छू के निकलता है, ठीक है, यहां पे बोल सकते हो प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। क्यों, क्योंकि अगर आपने मेरा मास्टर क्लास 1.0 देखा है, देन आपको एक चीज समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स को जहां पे क्वांटिटी मिलता है उसके बाद वो उसको ऊपर उठाने का सलाह प्लान करेंगे, बट यहां पे प्लानिंग होगा। क्यों, क्योंकि 48 एकड़ डील जो मैं बोलता हूं वो
बिग प्लेयर ने कर लिया है, बाय करा है, ठीक है। पहला काम हो गया। अब यहां से प्लान हो गया कि कुछ तो बड़ा करना है, और बड़ा करने में इसमें जो भी शामिल हुआ मैं अब बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर मी ऑल्सो, बट चीजें बहुत मैनिपुलेट किया गया और यहां से चीजें निकलना स्टार्ट करा। अब मैं अगर आपको बताऊं, दिस इज फाइनल हाई एंड दिस इज सेकेंड हाई, ठीक है। क्योंकि देखिएगा आप, यहां पे एक लेवल था और यहां पे एक लेवल है, ये दो लेवल्स है, सुनना, यही दो इंपॉर्टेंट लेवल्स था। एक लेवल्स पे आपको आज रिएक्शन दिख गया। क्या रिएक्शन था? मार्केट इसके ऊपर गया, यहां से खबर आने के बाद फॉल भी करना स्टार्ट कर गया। तो एक तो ये कैंडल है जिस पे खबर हो सकता है पक्का हो, क्योंकि मार्केट ने इससे पहले यहां पे 2-3 बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। और अगर तुम गैस कर सकते हो, आई वांट कि तुम पहले गैस करो फिर मैं बोलूंगा, ठीक है। तुम गैस करो फिर मैं बताऊंगा। तुम गैस करो, बोलो, तुम्हारे आंखों के सामने चीजें बताओ, कब हो सकता है वॉर का दी एंड? एक तो अभी हो सकता है, द आंसर इज यस। अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है, इस लेवल पे 1 से 2 दिन भी रुकता है, या टच करके भी इसके बाद अगर कहीं से एक दिन रेड कैंडल बनाता है वन डे का, जिस भी दिन इस लेवल के ऊपर रेड कैंडल एक डे का बन गया, रिकॉर्ड मत करना यार, छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर मेरे लिए वो लाइफ थ्रेट्स हो जाएगा, ठीक है। मैं मतलब समझ लो रेड कैंडल बन गया तो समझ लो, समझ लो अब बोलूंगा नहीं मैं ज्यादा, ठीक है। हाँ, बड़ा बात हो जाएगा वो, बहुत ये नहीं करना चाहिए ऐसा प्रिडिक्शंस, भाई ट्रेडर करे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं ना अब वॉर प्रिडिक्ट करने लगा कि कब क्या होगा वो चीजें। पर अब जिसको समझ में आया वो समझ में जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो अब मेरे से एक्सपेक्ट भी ना करें कि मैं आपको खुल के सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो, समझ रहे हो ना? दैट इज वेरी रिस्की। एज अ ट्रेडर इन चीजों पे बहुत डीप नहीं घुसना है मुझे भी, ठीक है। बट आप अगर नजर है दोस्त मेरे जैसा, ठीक है, तो आप अगर समझदार हो, मास्टर क्लास 1.0 देखा है, देन यू कैन रियलाइज कि भाई ये क्या डर्टी गेम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला आदमी कभी नहीं समझ पाएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा। ये 2 सेंटेंस जो मैंने लिखा है ना, वो वही रिलेट कर पाएंगे जो मेरा मास्टर क्लास 1.0 देखे हैं, ठीक है। भाई राज की बात अब नहीं बोलूंगा, समझ गए भाई, मार्केट क्रैश हो जाएगा। करेक्ट भाई। अब आप बताओ किस किस को ये चीजें, कितने लोग मेरे साथ इस बात पे एग्री करते हो, ये बताओ। जिसको दिख रहा है, जबरदस्ती नहीं करना है एग्री, अगर आप जो मैं दिखा रहा हूं वो चीज सच में रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको वो चीजें रिलेटेबल लग रहा है तो। और जिसको नहीं लग रहा है ना, तुम 2-3 दिन पहले लाइव स्टार्ट किए हो देखना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, और आई एम ओके विथ इट। मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो भाड़ में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं तुमको प्रूव करने नहीं आया हूं कोई भी चीज। तुम देखो ना, जब 10 दिन बाद आना, जब तुम, तब तुम बोलोगे शिट यार क्या, कौन सा आदमी था ये, ठीक है। यू आर राइट। बड़े प्लेयर्स को जब एग्जिट मिल जाएगा, सीधी सी बात है, बड़े प्लेयर्स ने सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ काम करा है, ऐसा निफ्टी वहां से क्रैश हो जाएगा, सेंसेक्स वहां से क्रैश हो जाएगा, बच्चे नहीं है हम, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, मनी कंट्रोल पढ़ के ट्रेडिंग नहीं सीखे हैं हम लोग, जो हम लोग वहां पे वो हमें मार्केट ऑपरेटर चोमू बनाए और हमें बना दे, ठीक है। वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो सी, हमारी आंखें हैं और हम लोगों को दिखता है कि किस लेवल पे मार्केट क्या मैनिपुलेशन कर रहा है, और वी नो ऑल दिस। भाई इस गेम को ना हम भी देख रहे हैं, ठीक है, अंधे नहीं हैं हम। इस गेम को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है ये गेम मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, कि क्या गेम है ये जो गेम खेलता है ना मार्केट, ये गेम, ठीक है, ये गेम, सारा गेम तुम्हारा भाई देख रहा है भाई, ठीक है। ये डर्टी गेम देख देख के ना बड़ा हुआ हूं मैं, कि क्या इतना खेला है मार्केट ने, तो वो वाली बात है। भाई वो किस लेवल का भाई, ठीक है। मास्टर क्लास देख लेना यार, मैं तो यही बोलूंगा भाई, फ्री है, फ्री है, फ्री है, बिल्कुल देख लेना दोस्त। नहीं देखोगे क्या करोगे, मतलब देख रहे हो अब तुम, देखो कितना बेहतरीन मार्केट मूव करा, और जिस जगह से मैंने पैटर्न बोला था कि मार्केट ब्रेक करेगा, व्हाट मतलब क्या मूव करा भाई, वो अलग लेवल का बनता। आज का लाइव फिर से अगेन रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया मैंने अपना, मुझे ऐसा लगता है कि यार एज अ ट्रेड भी फाड़ लेवल ट्रेड्स दिए, ठीक है, और एज अ नॉलेज भी भाई इतना प्रीसियस है ना, समझदार को इशारा काफी है, और वो समझदार अगर सच में समझदार होगा तो वो समझेगा कि क्या ही बात मैंने बोला है। अगर कोई नॉर्मल बंदा भी तुमको जिस जगह पे बोला यहां से मार्केट गिरेगा, उसी जगह से मार्केट टोटल 320 पॉइंट्स फॉल करा है, और अगर ढंग से गिर गया तो 590 पॉइंट्स भी फॉल करने में कोई शक मुझे तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, आई विल गिव यू अनदर ट्रेड, डोंट वरी,
ठीक है, इसको वैसे डिलीट कर देता हूँ, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मन ही नहीं करता कुछ भी ड्रॉ करने का, जस्ट वांट टू शेयर यू द पॉइंट ऑफ व्यू। एंड गोल्ड स्ट्रक्चर चेंज करके निकल गया, व्हाट अ क्रेजी मूव। अगर इसका स्टॉप लॉस मैं आपको इतना बड़ा बोलता तो शायद ये 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता, बट दिस इज अपॉन यू, आप इसको किस तरीके से देखते हो ये आपके ऊपर है। मैं आपको सिखा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, अब आप इसको यूज करके अपने लिए ढूंढ सकते हो अपॉर्चुनिटीज, तो ढूंढिए। सिल्वर पहला टारगेट देने के बाद स्ट्रगल करके अब निकल रहा है, और सॉरी टू से इट्स वेरी, छोड़िए बड़ा हो जाएगा। हाँ भाई, न्यूज चैनल ओपन कर लूं, कर लो, आपकी मर्जी। देखो अब गोल्ड थोड़ा सा यहां अगर फॉल करना होगा ना, तो एग्जैक्टली लेवल्स पे आ रहा है गोल्ड जहां से फॉल कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली वैसे वैसे जगह से ही फॉल करता है ना, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सरप्राइज पूरा क्रैश ही हो जाएगा, बट थोड़ा सा जो दम दिखाएगा वो कहां से दिखाएगा, वो वैसे ही जगह से करता है जहां पे कोई उस चीज के लिए तैयार ना हो, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि आप अभी जो भी नेगेटिविटी देख रहे हो, वो विटनेस कर रहे हो, उसके पीछे का रीजन। बट अब मैं आपको बस वो दिखा दे रहा हूं, और आप इसको यूज तभी कर पाओगे जब आप समझदार होगे, और जब आपको पता होगा कि मुझे ट्रेड खुद से लेना है, इस बंदे के बोलने के बाद अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं बनेगा। उसके बावजूद अगर आपको हेट करना है, ओपन है ब्रो, करिए हेट, क्या दिक्कत है, ठीक है। गुरुजी बेस्ट टिप्स फॉर बिगिनर्स, आई एम क्या है, अंडरस्टैंड फॉर योर लॉजिकल थिंकिंग। वो अलग लेवल का बंदा था भाई, था मत लगा यार, है ठीक है। ब्रदर तुम क्या चाहते हो यार, ब्रदर स्ट्रीम को प्राइवेट कर देना मुझे, अब क्या बोलूं, ज्यादा बोल दिया हूं आज। वैसे देखो कितना मोमेंटम यहां से आया, देखना जस्ट इस कैंडल से, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल से 83 पिप्स का माहौल आया। अब बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऊपर के साइड सिर्फ 30 पिप्स का रेड जोन था। तो नेगेटिविटी जहां से ट्राई करा मार्केट, वो ये लेवल था। अभी स्ट्रगल करेगा मार्केट मान लो, ठीक है, तो वो भी देखेंगे हम लोग कि क्या करता है, नहीं स्ट्रगल करे फॉल ही कर जाए, वो भी देखेंगे क्या करता है, क्यों यहां से मेहनत किया मार्केट। चल 83 पिप्स भी फॉल किया तो क्यों किया, एक कैंडल भी फॉल किया तो क्यों किया, आंसर दूंगा मैं तुमको जाने से पहले, सब चीज का आंसर देगा तेरा भाई, ठीक है। समझने वाले को इशारा कॉफी है, इशारा कॉफी पीना सीखिए मेरे भाई, नहीं तो मार्केट तुमको समझ रहे, मैं क्या लाडले कर देगा आपके साथ, मैं हूं। 15 मिनट की लिक्विडिटी, द थिंग इज कि मार्केट जगह जगह से अपना ट्रायल करता है। अब देखिए कोशिश किया मार्केट ने, कोशिश किस लेवल पे सक्सेस तक जाता है वो अदर प्लेयर्स के भी हाथ में है कि वो कितना फाइट करता है वहां पे, ठीक है। सिल्वर पिन, सिल्वर 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 तो फटा है धीरे धीरे करते करते यहां तक। सिल्वर अच्छा मूव दिया, बहुत ही अच्छा मूव दिया सिल्वर, और गोल्ड अब यहां से ट्रायल करके वापस ऊपर जा रहा है, देखते हैं अगर दोबारा हाई जाता है फिर प्लान। देखो ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखोगे तो इट्स बोल सकते हो कि ब्रेक इवन ट्रेड, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेड से भी देखोगे कि मैं इसको ट्रेड ही ले लेता हूं, बट इट्स ऑल्सो 1:2 के आसपास का मूव, ठीक है। और अभी एक बार में शायद ये बहुत बड़ा फॉल नहीं करना चाहता है, इसीलिए दोबारा से स्ट्रगल करके मार्केट ऊपर जा रहा है, और शायद मार्केट बहुत ऊपर भी जाना चाहता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि मेरा अगर सेलर ट्राई मारेगा तो वो कौन सा जगह पे होगा, तो वो मैंने ढूंढा और बाकायदा मुझे सही भी लगा कि वहीं से ट्रायल किया। बायर ने उसके बाद दम लगाया, बायर उसको उठा के लेके गया, क्योंकि उस सेलर को मार्केट एक बार में नहीं हराना चाहिए चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल फाइंड सम अनदर लेवल। देखते हैं, अभी इस पर कोई दूसरा सेंस नहीं बनता है। प्लीज ट्रेड, ट्रेड अभी नहीं बन रहा है दोस्त, ट्रेड बनेगा तो ठीक है। 10 दिन, अरे ऐड करवा दूंगा मेरे भाई, ऐड करवा दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। गोल्ड अभी काफी ऊपर जाना चाह रहा है। देखो गोल्ड का जो सबसे बेस्ट प्लेस था जहां पे उसको ट्राई करना था वो यही था। अभी इसके बाद फिलहाल के लिए मुझे दूसरा प्लेस नहीं दिख रहा है, एंड द थिंग इज कि मार्केट इस लेवल से ऑलमोस्ट 700 650 पिप्स का राइज कर गया। सिल्वर भी बहुत ही अच्छा राइज किया। यू हैव कैट, गोल्ड ब्रो, इंडियन मार्केट, अरे इंडियन मार्केट छोड़ मेरे भाई, ठीक है। गुरु जी लव यू लव यू। अरे कार भाई देखो मैं ले लूंगा, अब जाने दो कम से कम। म्याऊं म्याऊं म्याऊं, ऑपरेटर, अच्छा आपको ऑडियो सुनाओ, एक रुको सुनाता हूँ।
एक ऑडियो सुनाता हूँ, रुको। हेलो। हाँ चलो, कार जनरेटर। सॉरी सॉरी सॉरी। बंद कर दे भाई, थक गया है, गया अब मैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थक गए हो। देखो गोल्ड यहां से फटना स्टार्ट कर दिया, द बेस्ट ट्राई जो मार्केट मार सकता था उसने मारा, बट वो ट्रायल फेल हुआ। और ओवरऑल जो बायर का दम था, देखिए अब बीटीसी भी जो है ना वो इस पॉइंट से फॉल करने के बाद ऑलमोस्ट दम कमजोर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड को भी थोड़ा सा ड्राइव कर रहा है प्राइस बीटीसी का, तो गोल्ड का भी वही सीन है जिसके कारण बीटीसी भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। और आपको पता ही है इंटरनली क्या सीन चल रहा है कि 2 ही दिन है जिस दिन मार्केट अपना चीजें बदल सकता है। एक आज का दिन हो सकता है कि वॉर खत्म होने का सिनेरियो है, और दूसरा जब मार्केट वहां तक पहुंचेगा। अगर आज मार्केट वो है तो बहुत बड़ा ही मोमेंटम आने वाला है अपकमिंग डेज में बीटीसी और सॉरी गोल्ड और सिल्वर में। अब ये तो भाई 1:4 तक चला गया, काफी ज्यादा मोमेंटम कर दिया। आपके पास जॉब है क्या सर? यस, बट सिर्फ एडिटर्स के लिए अभी है, ठीक है। डेस्टिनी के ऊपर का भी डेस्टिनी दे दिया मार्केट ने, ठीक है। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गोल्ड ने। अगर गोल्ड में किसी का भी ट्रेड होल्ड है तो भाई आप अंधा पैसा बनाए हो आज के डेट पे गोल्ड में, ठीक है। बाइजनेस गोल्ड का बाइंग का था, और अब बीटीसी का अपना भी जो पीओवी था वो मैं विड्रॉ कर रहा हूं। रीजन समझना क्यों, क्योंकि जब तक हम लोग नेगेटिव थे तब तक गोल्ड में उस तरह का मोमेंटम नहीं था। अब गोल्ड का इस गर्मी को देख के बीटीसी में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि बीटीसी अब गिरेगा। तो अब क्या सीन है कि अब बीटीसी के लिए रास्ता खुल चुका है ऊपर वाला 71,850 का। जब तक था तब तक था। 3-4 साल हो गया आपके साथ, आज नोटबुक निकालना पड़ा, सोचा नॉलेज दिया होगा आपने, फाड़ दिया कसम से आज। अरे फन फॉर हिमांशु, क्या बात है, मजा आया। वैसे 2 घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं चला, मुझे तो एकदम नहीं पता चला कि 2 घंटा कब आपके साथ बीत गया। और 7,000 लोग अभी भी लाइव में है यार, लाइक का बटन दबाओ। इवेंट लेवल देखो दोस्त, एक बात बताओ, टेक्निकली वी आर ऑन इवेंट लेवल, हम लोग ऑलरेडी इवेंट लेवल पे बैठे हुए हैं। टुडे इज इवेंट फॉर सिल्वर ऑल्सो, गोल्ड ऑल्सो, एंड काइंड ऑफ बोल सकते हो बीटीसी का थोड़ा कम दिख रहा है, बट ये दोनों का तो इवेंट है आज। और फाड़ा गोल्ड किसी का होल्ड है क्या? किसी का गोल्ड होल्ड है क्या जो बाइंग का ट्रेड इस जगह से यहां तक मैं कहीं पे भी, अगर बाइंग का ट्रेड किसी का होल्ड है तो एक बार कमेंट बताइए, कमेंट में 10% क्वांटिटी 20% क्वांटिटी भी होल्ड है तो बता सकते हैं। गोल्ड बीटीसी अब रास्ता क्लियर है इसका ऊपर के लिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी से निकला है यहां से। जिस तरीके से सिल्वर बीटीसी सब निकला नहीं, यस आई हैव। जिसका भी होल्ड है मजे लीजिए अभी, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट मूव आप अभी देखे हो, और मुझे जहां तक लगता है कि अगर गर्मी पकड़ता है तो ढंग का ही पकड़ता है मार्केट, ठीक है। काफी तो ऑलरेडी मूव कर चुका है, और बाप रे काफी दूर हो जाएगा बट यही है। गोल्ड का जो 1 मंथ का कैंडल्स था उसी के कारण रिएक्ट भी करा है मार्केट ने। 100 का है, चलिए कोई दिक्कत, 100 का 100% है। अब एक बात बताइए, कितने लोगों को जानना है कि क्यों मैंने सिल्वर का बाय ट्रेड दिया, गोल्ड का बाय ट्रेड दिया? इवन मैं इसको क्लेम नहीं करने जा रहा हूं, बट मैंने यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर चेंज बताया कि इस बार मार्केट इससे ऊपर निकलेगा। ये लेवल कहां था, वो लेवल, अच्छा ये लेवल और ये लेवल, तीसरा लेवल भी टच किया मार्केट ने। एक बार लॉजिक कमेंट करो। देखो बीटीसी अभी रास्ता क्लियर हो चुका है ऊपर के लिए, तो अब जो भी ट्रेड्स ढूंढोगे ऊपर का ढूंढना। गोल्ड अभी बहुत गर्मी में है, क्योंकि जान ही रहे हो। तो जिसको भी लॉजिक जानना है, क्योंकि मैं खत्म करूंगा इसके बाद, अब ऐसा ना हो कि मैं आपको लॉजिक बताए बिना चल जाऊं तो मुझे पर्सनली ठीक भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो लॉजिक बता के मैं चला जाऊंगा कि सिल्वर का क्या लॉजिक था, एंड ऑल्सो गोल्ड का क्या लॉजिक था बाइंग साइड का। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, चार्ट पूरा पढ़ो, अच्छा पढ़ विनीत भाई थोड़ा सा लॉजिक। तो 6,000 लाइक्स हो गया, 6,500 लाइक्स कर दीजिए। लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करके आज का लाइव क्लोज करता हूं। और ठीक है, 6,500 लाइक्स पे मैं आपके साथ लॉजिक शेयर करता हूं कि क्या वैसा रीजन, क्या वैसा साइन कि मार्केट अपन और कहीं ना कहीं हम लोग ना इसी जगह से ढूंढ भी रहते हैं। इस लेवल से तो सबसे बेस्ट ट्रेड बना था, बट ये वाला हम लोगों ने लिया नहीं था। अगर ये ट्रेड हम लोग लेते तो शायद अभी मैं आपको एग्रेसिवली बोल पाता कि दोस्त हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। बट ये लिए नहीं थे ना, वही वाली बात है। जो लिए उसमें 130 पिप्स का मूव आया। चलिए 6,300 लाइक हो चुका है, थोड़ा सा लाइक और करना, देन आई विल एक्सप्लेन। देखो समझना बात को,
फेल हो गया। एक बात मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है, कि कोई भी आदमी अगर आज के डेट पे ट्रेड करने का प्लान कर रहा है मेरे भाई, आप जो भी क्वांटिटी साइज रखना, एकदम माइनर से माइनर क्वांटिटी बन गया सिर्फ, ठीक है। देखिए सिल्वर गोल्ड कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट एरिया के पास आ चुका था और लिक्विडिटी से पहले थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, इसीलिए मार्केट जो है थोड़ा सा प्राइस कर रहा है और मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बाइंग में थोड़ा सा और आ सकता है और मार्केट जो है इस वाले हाई तक भी जा सकता है, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन है, देखो इवन मैंने क्या जिस कैंडल पे आपको ये प्रेडिक्ट करके बताया है, बाइंग में थोड़ा सा और आ सकता है और मार्केट जो है इस वाले हाई तक, अगर आप देखिएगा तो लगभग यहां तक का लॉजिकल मोमेंटम मुझे दिख रहा था, ठीक है, कि इस लेवल तक तो प्लान कर सकता है मार्केट इवन आफ्टर द ग्रीन, एक सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद। अब मैं आपके साथ लॉजिक शेयर करने वाला हूं। 6500 लाइक्स कितना लोगों ने किया है? लाइक ही नहीं किया आप लोगों ने, थोड़ा सा लाइक करो यार, तभी तो मजा आया यार। बाकी देखो समझने के लिए ना समझदार होना पड़ेगा दोस्त, तभी तुम जान पाओगे कि जो बातें बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं यूएस ऑयल वगैरह सबका प्राइस बिहेवियर वॉर खत्म होने का इशारा कर रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। ईरान भले ही बात को खत्म कर दिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वॉर में युद्ध विराम लगने वाला है, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है मुझे आज के डेट पे, क्योंकि आज अगर नहीं हुआ तो यूएस ऑयल फिर 128 के आसपास जाके नोटंकी करेगा। साला चार्ट सब कुछ पहले बताता है, लिक्विडिटी भी आ गया, सब गेम हो गया है, सब कुछ एकदम ये होता है, आदान प्रदान हो गया कि चलो ठीक है अपन बीटीसी भी ले लेते हैं, अपन गोल्ड भी जमा कर लेते हैं, सिल्वर को भी लिक्विडिटी पे उठा लेते हैं, सब कुछ मिल गया सबको। यूक्रेन रसिया समेत अमेरिका इन्वॉल्व है ना दोस्त। देखो आपको क्या लगता है, एक बात मैं आपसे लास्ट पूछ लेता हूं, इस वॉर को किस कंट्री का आदमी सबसे ज्यादा कैपिटलाइज करेगा या किसका मास्टर प्लान होगा? ये रसिया, यूक्रेन? आप बताइए, कमेंट कीजिए, समझदार हो आप। ये वॉर का, अगर वॉर एक फिक्शनल चीज है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? यूएस। यूएस चूतिया थोड़ी है जो आज जाके वो ट्वीट मारा है। आप ट्रम्प को चूतिया समझ रहे हो? क्यों वहां पे वो जाके ट्वीट मारा है? क्योंकि उसको मिल गया ना दोस्त सिल्वर लिक्विडिटी पे, समझे बात को। बड़े प्लेयर्स ने बाय कर लिया लिक्विडिटी, तो ले भाई अब बढ़िया न्यूज देते हैं। अब हो गया युद्ध, अब युद्ध खत्म करते हैं अपने साइड से। साले सब क्या बोलो तुमको, तुम देखोगे ना तुमको मूड खून खौल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, कि क्या लेवल पे कर रहा है ये लोग, क्या करता है, समझे बात को। ये कहानी कहां से स्टार्ट हो रहा है देखो, ध्यान से देखो। सिल्वर लिक्विडिटी पे आते ही बातें बदलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चीजें बदल गया। चलिए कितना लाइक्स आया है? 67। बाप रे, 7000 लाइक्स करवा दोगे क्या यार? करवा ही दो 7000 लाइक थोड़ा लालची हो जाते हैं। चलिए 7000 लाइक्स पे मैं लॉजिक शेयर करता हूँ, ठीक है। तो भाई आज का लाइव कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है, तो मे भी मुझे प्राइवेट करना पड़ सकता है आज का लाइव, पहले बोल दे रहा हूँ, तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मे बी मैं उड़ा दूँ आज का लाइव, पहले बोल दे रहा हूँ। और मेरे सारे एडिटर्स को भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा अनसेंट क्लिप नहीं काटिएगा, सॉरी। एक से आज आज रहने देंगे, कल हटा देंगे आज का लाइव, ठीक है, क्योंकि नहीं ठीक, वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी ऐसा लफड़ा मैं खुद ही क्रिएट करूँ अपने हाथ से, कल आएंगे नहीं। सिटिंग ठीक है। 16 है। चलिए आप लोगों से 6500 लाइक मांगा, आपने 7000 लाइक दिया। अब मैं आपको जितना आप चाहते हो उससे ज़्यादा नॉलेज देने के लिए मतलब बाध्य हूँ, तो दूंगा। हिंदी में एक वर्ड होता है बाध्य, मतलब कि देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे भाई को अब तुमने प्रेशर में डाल दिया है और तुम्हारा भाई अपनी कर्ज से मुक्ति चाहता है, और तुम्हारा भाई दिल से जितना ज़्यादा बता सकता है बताएगा। लेकिन द थिंग इज कि एक चीज़ को तुमको इंसिडेंस मत समझना, सिल्वर का, लिक्विडिटी का और ट्रम्प का ट्वीट का, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, समझे। कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कोइंसिडेंस नहीं है दोस्त। मैं तुमको बताता हूँ, मैं तो समझ चुका हूँ ये चीज़, बाउंड टू, बाध्य, यस। ट्रेड लो, अब ट्रेड लेने वाले लेते रह जाएंगे और देने वाले देते रह जाएंगे। सिल्वर और बीटीसी छोड़ के मैं अब गोल्ड में आ रहा हूँ और तुमको जो बता रहा हूँ उस बात पे ध्यान दो, ठीक है। एग्जैक्ट यही वो लेवल था जिस समय मैंने मुंह खोला आपके सामने कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे लगता है कि यहां तक जाएगा। लाइव पीछे करना, टाइम है 9:29, देख लेना। अब नो डाउट कि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर जाता है और मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे तक जाता है, तो हम लोग एक लॉजिकल वे में ही सोच सकते हैं और लॉजिकल वे में मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट भी करा काफ़ी, बट फिर मार्केट इसके ऊपर जाके काफ़ी ऊपर जाके क्लोज करा लगभग यहाँ। द थिंग इज कि मैं इस मोमेंटम का ये नहीं लेता हूँ कि क्या रीजन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट नो, बट आई कैन एक्सप्लेन दिस वन, क्योंकि मैंने इतना तक बोला था कि मार्केट यहां तक जाएगा, 4402 तक, थोड़ा इसके ऊपर तक। तो ये ही मोमेंटम को मैं आपको बताने वाला हूं। इसके ऊपर वाला जो गया है वो लॉजिक के बोल सकते हो कि ऊपर जो होता है ना कि किस्मत, वो है, किस्मत है। तो किस्मत का एनालिसिस तुम्हारा भाई नहीं करेगा, मेहनत का एनालिसिस करके बता रहा है कि क्या रीजन था। सुनना, द थिंग इज कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप आइए और समझिए कि क्या सीन होता है। पहले तो सबसे पहले बाइजनेस डिसाइड होता है। तो बाइजनेस कैसे डिसाइड होता है? बाइजनेस डिसाइड होता है इस बात से कि मार्केट आज मतलब किस डायरेक्शन में जाना ज्यादा चाहेगा। तो वो डिसाइड हुआ था सिल्वर से कि अगर सिल्वर आज बड़ा लिक्विडिटी लिया है तो ऑब्वियस सा बात है कि सिल्वर जब भी गिरेगा फिर से बायर उसको सपोर्ट करने आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना जिसको आप यूज कर सकते हो कभी भी चार्ट पे, जब भी मार्केट में ऐसे कैंडल्स बने, ठीक है, ऐसे कैंडल्स बने, ठीक है, आप इस बात को याद रखना
कि यहाँ पे ये ना बहुत बड़े प्लेयर्स का एंट्री होता है। तो जब भी आप मार्केट में एक बार बड़े प्लेयर्स का एंट्री देख लो, उसके बाद जब भी मार्केट आपको ट्रेड में दिखाए ना, आप कोई भी साइड का ट्रेड में देखो, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बाय साइड में मिलेगा, क्योंकि बेटर मोमेंटम, क्लियर मूव, इजी प्रिडिक्ट करना, सब कुछ बाय साइड में होगा अगर आप एक बार ऑपरेटर का फुटप्रिंट फाइंड आउट कर लेते हो कि कहां पे है। अगर कोई बोलता है कि ट्रंप का न्यूज के कारण ये चढ़ा था, तो भाई जब न्यूज गलत ईरान ने बोला तो इसको इतना गिरना चाहिए था। लॉजिकल सोचो थोड़ा सा, अगर ट्रंप के बोलने से वॉर यहां तक चढ़ गया तो ईरान के बोलने के बाद यहां तक आना चाहिए था। ये दोबारा हाइक क्यों मारा, ये तीसरी बार हाइक क्यों मारा? इसका आंसर कहां है? यानी कि एक्चुअली में ट्रंप का ही बोलना मैटर करता था, ठीक है। और ये इसी का नतीजा है कि मार्केट में लिक्विडिटी का यूज कर लिया है अमेरिका का कुछ बड़े ट्रेडर्स ने सिल्वर में, और अब ये वॉर रुकने वाला है। अभी सीन क्या है कि जब हमें पता चल गया कि मार्केट में बाइजनेस बुल के साइड में है, तो यहां पे मोमेंटम कैसे आएगा? द थिंग इज कि मार्केट जो है ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी से आ चुका है मूव, यहां पे दूसरी बार यहां पे आ चुका है। अब इन दोनों लिक्विडिटी के बाद मार्केट का एक रूल मैंने आप सभी को बताया है कि अगर मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है तो ये नीचे का लिक्विडिटी लेके नहीं चढ़ेगा। ये नीचे का लिक्विडिटी अगर लिया तो वो फॉल होगा, यानी कि अगर इसको चढ़ना होगा तो वो लिक्विडिटी से पहले चढ़ने का कोशिश करेगा। ये कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? ऑलमोस्ट 10 से 15 20 30 बार मैंने रिपीट करा है कि जब भी मार्केट के पास दो लिक्विडिटी हो, अगर मार्केट एक ऊपर वाला लिक्विडिटी को लेके आ रहा है तो कभी भी मार्केट एक लिक्विडिटी, फिर दो लिक्विडिटी, फिर तीसरा लिक्विडिटी हिट नहीं करता है नॉर्मल वे में। वो ये टच करेगा, फिर इससे पहले मुड़ेगा, तब ये लिक्विडिटी टच करने का कोशिश करेगा। यानी कि अगर बड़ा बायर इंटरेस्टेड होगा तो वो इस लेवल से पहले ही होगा। अगर इसका ब्रेक हो गया तो फिर वो ब्रेकडाउन की तरफ जाने का कोशिश करेगा और ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है, दूसरा मार्केट लिक्विडिटी के नियर है, तीसरा कि मार्केट अब ऑब्जर्वर की तरफ बैठिए और सोचिए कि अगर मार्केट लिक्विडिटी से पहले मुड़ेगा तो कैंडल्स देख लेते हैं। तो सेम कहानी सिल्वर का, सेम कहानी गोल्ड का, ठीक है। सिल्वर ने भी वही किया है, लिक्विडिटी के ऊपर से फॉल करा था और फॉल करके आ रहा था। अब मैंने यहां पे लिक्विडिटी मार्क करा कि अगर, अब पूछोगे कि गौतम भाई इस वाले लिक्विडिटी को क्यों नहीं मार्क करा, इस वाले को क्यों नहीं करा? क्योंकि सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग है गोल्ड के कंपैरिजन में, और आज लीडर सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। क्योंकि अगर गोल्ड लीडर रहता तो गोल्ड ड्राइव करता है इसको। तो अगर गोल्ड यहां तक आ चुका है, ठीक है, यहां तक मेजर लिक्विडिटी के पास, और सिल्वर अभी लिक्विडिटी से काफी दूर है, तो अगर सिल्वर ये वाले लेवल तक आएगा तो गोल्ड मेजर लिक्विडिटी को टच कर देगा, और अगर मेजर लिक्विडिटी को गोल्ड टच कर दिया तब तो फिर गोल्ड गिरने लगेगा, और अगर गोल्ड गिरने लगा तो सिल्वर भी गिर जाएगा। दैट मींस कि इक्वेशन यही बोल रहा था कि अगर ये यहां तक आ गया है और सिल्वर यहां तक आ गया है तो इन दोनों में से सिल्वर अगर इस लिक्विडिटी तक से पहले भी मुड़ने का कोशिश करे तब तक गोल्ड लिक्विडिटी पे आ जाएगा। इसलिए किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पहला लिक्विडिटी पे निकलना पड़ेगा। तो सिल्वर बोला कि चलो ठीक है मैं इससे मुड़ जाता हूं, तो तुमको थोड़ा सा ऊपर ही मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गलती से इसको ब्रेक किया तो यहां तक आऊंगा, मे बी अगर मैं यहां तक भी आ गया तो तुमको यहां तक आना पड़ेगा, और अगर तुम इस लेवल को छू दिए तो फिर ये भी गिरेगा और फिर ये भी गिरेगा। तो इसके कारण दोनों का जो 60 गांठ, यानी कि बड़े ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है वो क्या बोले कि पॉइंट ऑफ व्यू इससे पहले लगाना होगा, इससे पहले कोशिश करना होगा। तो दोनों ने, बड़े प्लेयर्स ने यहां पे क्या करा कि लेबल्स, नजाकत को, मौके की नजाकत को, वक्त की नजाकत को देखा, तो फैसला हुआ होगा बड़े प्लेयर्स का कि चलो एक काम करते हैं, ये भी लेवल है, इसको इस लेवल के पहले मुड़ा देते हैं और तब तक सिल्वर जो है, गोल्ड यहां पे आ जाता है। अब हम हीरो नहीं बनते हैं, हम यहां पे जीरो ही रहते हैं। हम क्या जानते हैं कि हमें भैया तुम भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बैठे हैं दर्शक, तुम जिस जगह पे ग्रीन कैंडल बना दोगे हम वहां पे मानेंगे कि तुम कोशिश कर रहे हो। अब द थिंग इज की मार्केट सबसे वर्स्ट कैंडल कहां पे बनाया, सोच के देखो। दिस इज द बिगेस्ट कैंडल, जो कि फॉल का हद पार कैंडल, यानी कि 280 पिप्स का कैंडल है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब कायदे से जब आप ऐसे कैंडल्स देखो, उसके बाद इतना गंदा शूटिंग स्टार देखो, ठीक है, सॉरी, इतना गंदा हैमर देखो कि अब तो यहां से उड़ जाएगा, हैमर के बाद आप इस कैंडल को देखो। ये कैंडल चीख के, चिल्ला के, खुले आम बोल रहा है कि मैं इस लिक्विडिटी को टच कर दूंगा, इस लिक्विडिटी को टच कर दूंगा। अगर आपको सच में चार्ट पढ़ना आता है तो आप इस कैंडल पे बुलिश हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको चार्ट रीडिंग का सी भी पता है ना, तो आप कभी भी इस जगह पे बुलिश हो ही नहीं सकते हो। कोई नहीं हो सकता यहां पे बुलिश, मतलब इस कैंडल पे तो चलो फिर भी बुलिश हो जाओगे, इसके बाद वाला कैंडल को अगर आप देखो, और मुझे बताओ कितने लोग हैं जो यहां पे बाय का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। कितने लोग हैं जो इस जगह पे बाइंग का बटन दबाने के लिए तैयार हैं? अब बताइए कितने लोग हैं? अ सिंगल पर्सन, इवन मैं भी नहीं दबाऊंगा। इसीलिए आप अगर मेरा लाइव भी देखोगे तो मैं यहां पे
जब ये कैंडल बन रहा था अभी जा सकता कर देगा कैंडल को ज्यादा फ्लो में जिस तरीके का है कोई भी देखो एक बात बताता हूं बीटीसी का क्या सीन बोला कि बीटीसी यहां पे देखने के बाद तुमको बोला ना मुंह पे कि देखो दोस्त मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है जब भी मार्केट ऊपर जाए मैंने शॉर्ट करने का और ये जो ये मार्केट है अभी फिलहाल के लिए स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा वैसा सीन हो गया थोड़ा सा रिस्की है ठीक है मैं बता दे रहा हूं पहले डरावना है नो डाउट पर मार्केट जो है ऐसे ही जगह से कहीं ना कहीं से उठ के निकलेगा इस जगह तक अब समझिए बात को कि मैं इतना डरावना जगह होने के बाद मैं क्या करूं भाई डरावना है तो है सीधी सी बात है तो है लेकिन द थिंग इज कि इसके बाद जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया ना तो समझे बात को इतिहास गवाह है अकेला पूरा भारत में सिंगल बंदा होगा जो गुदा रखता है यहां पे बाय बोलने का ठीक है लिटरली बोल रहा हूं अकेला भारत में ओपनली बोल रहा हूं सिंगल बंदा होगा ईएमए एसएमए डीएमए के बंदे का तो मतलब यहां क्या इसके ढेर बहुत ऊपर ट्रेड बनेगा ठीक है दैट्स द पॉइंट लाइव पीछे करके देखो जब मार्केट ने खुद यहां पे एक अटेम्प्ट पूरा किया कि भाई एक ग्रीन कैंडल बनाया ठीक है कि चलो ठीक ग्रीन बनाते हैं और जब मैंने इसका ग्रीन देखा अगला कैंडल तब जाके बोला हूं कि दोस्त आई नो इट्स वेरी डेंजरस बट मार्केट यहां से उठ के यहां तक भी जा सकता है ठीक है और इसी के साथ सेम चीज सेम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सिल्वर में भी आपको दिया कि अब यहां से मार्केट अगर निकलता है तो मार्केट जो है इस हाई तक भी जा सकता है ये मेरा लॉजिकल टारगेट था इसके ऊपर जो मिला वो किस्मत है यहां तक मेरा एनालिसिस है ठीक है इसके ऊपर जो मिला है मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं इतना दूर तक का एनालिसिस किया हूं अब मार्केट अगर यहां से निकलता है आप समझ के देखिए खुद से सवाल पूछिए इतना डरावना कैंडल होने के बाद ग्रीन कैंडल बनाने का क्या सेंस है कोई सेंस नहीं है सिल्वर में अगर मैं आपसे पूछूं इतना बढ़िया रेड कैंडल उसके बाद हैमर वो हैमर फेल होने के बाद क्या जरूरत है यहां पे ग्रीन कैंडल बनाने का क्या ऐसा जरूरत आ गया कि यहां पे ग्रीन कैंडल बन रहा है कोई जरूरत नहीं है यानी कि हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स वहां पे कर रहे हैं हमें थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और वो भी देखना पड़ेगा जो हमें देखने के लिए तैयार नहीं किया इन यूट्यूब वालों ने यूट्यूब के ट्रेडर्स ने कि तुम वो देखो कुछ बदलाव को भांपो बोलते हैं ना कि चीजें रीड बिटवीन द लाइंस कि भाई इतना नेगेटिव कैंडल के बाद क्यों बन रहा है वो ग्रीन कैंडल और जब तुम इस चीज को फाइंड आउट करोगे ना दोस्त तभी तुम मेरे लेवल का बंदा या मेरे लेवल का एनालिसिस तुम खुद से करने का गुदा डेवलप कर पाओगे अब तुम बोलोगे मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं बोल रहा हूं 4-5 बार मैंने बाइंग साइड का ट्रेड बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू में दिख रहा एट द सेम टाइम मैं बिगनर से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि मेरे बात को उस लेवल पे सीखे जिस लेवल पे मैं बता रहा हूं मैं जानता हूं मैं बोलूंगा कुछ समझेगा कुछ लॉस करने के बाद लिखेगा एसएल हिट इसीलिए आई वांट कि तुम मेरे लेवल का वो चीज देखना सीख जाओ उसके बाद तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरा कि गौतम भाई तुम बोलोगे तो हम लेंगे और यही रीजन था कि मार्केट यहां से चढ़ना स्टार्ट करा एट द सेम टाइम जब ये चढ़ा इसके बाद ठीक है दूसरी बार जब मार्केट दोबारा मौका दिया वहां पे फिर मैंने तुमको ये बात बताई जब मार्केट किस पॉइंट पे था इस पॉइंट पे कि देखो दोस्त अब इस जगह पे भी तुमको लगेगा कि मार्केट जो है फिर से फॉल करेगा ठीक है क्योंकि 3 बार तो यही हुआ है कि मार्केट जो है हर बार पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न से मार्केट फॉल कर जाता है दिखाता हूं कहां पे इस जगह पे अब देखना अगर तुम ध्यान से यहां पे देखोगे ठीक है तो यहां पे क्या सीन था सॉरी एक बार और हाँ यहाँ पे स्टार्ट न्यू ठीक है इस जगह पे अगर तुम देखोगे चार्ट को एग्जैक्टली कौन सा जगह था वो हैमर 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 कहाँ पे दोनों हैमर कहाँ पे था कहाँ था दोनों हैमर वैसे आई डोंट नो हैमर मिल नहीं रहा है 23 से 11 भूल गया यार हैमर कहाँ पे था ओके हाँ या यस 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 अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो इवन जब मार्केट यहां पे भी पहुंचा तो मैंने आपके सामने ये एनालिसिस किया कि देखिए एक बात समझिए कि मार्केट ना पैटर्न को ब्रेक करेगा क्योंकि रिटेलर्स क्या चाहता है और मार्केट क्या चाहता है इस चीज को समझिए ठीक है तो जब मार्केट यहां पे आया ऑलमोस्ट 2 कैंडल का पैटर्न बनाया 22-10 कब है ये 22-30 पक्का 22 हाँ यहां पे ठीक है अगर आप देखिएगा यहां पे तो आपको इस जगह पे क्या बोला है सुनना तो आप इसको पूरा थोड़ा देना चाहिए क्योंकि मैं बताता हूं ये भी देखना पैटर्न लोगों ने भी ना नोटिस कर लिया क्या पैटर्न था यहाँ 2 कैंडल फॉल यहाँ 2 कैंडल फॉल तो ये 2 कैंडल से भी फॉल आ गया ना तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो इसके लिए ये पैटर्न से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश ज्यादा करने का चांस रखेगा क्योंकि मार्केट टाइम पर जब पैटर्न दिखता है उस पैटर्न को ब्रेक कर देता है ठीक है तो अभी 2 पैटर्न जो दिख रहा है थोड़ा ऐसा नहीं की गारंटी है थोड़ा चांस रहेगा इस पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले जाए ठीक है और मैं हमेशा ये चाहता हूं और यही सोचता भी हूं कई बार मैं गलत होता हूं तो
ठीक है, सॉरी। तो अब मैं आपके साथ एक और चीजें शेयर करना चाहता हूं, आप सीक्रेट लिखो और मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए ही लाइव कर रहा हूं जो लिटरली लर्निंग का एटीट्यूड लेके आए और सीखना चाहते हैं, जिनका भूख है सीखने का, मतलब भूखे भूखे ट्रेडर्स के लिए मैं लाइव कर रहा हूं। जिनका पेट भरा हुआ है उन ट्रेडर्स के लिए मैं लाइव नहीं करता हूं। आप कमेंट करो सीक्रेट एंड देन मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। याद रखना, ठीक है, ये मत, मैं अपना पैसा कमा चुका हूं, मैं बोला ना कि अपना गोल्ड में अंधा पैसा कमाया हूं शॉर्ट में, और सिल्वर में ऑलरेडी पैसा मेरा ग्रीन में आ चुका है, ट्रेड पार्शियल एग्जिट कर चुका। अगर सिल्वर चल गया ना दोस्त, अगेन बोल रहा हूं, लाइफ का सबसे बड़ा पैसा बनाऊंगा अगर थोड़ा भी मूव कर गया वो तो, लेकिन नहीं भी करता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। इसीलिए कभी मैं ना पॉइंट ऑफ व्यू के सामने पे ये चीजें नहीं बोलता हूं। चलिए सीक्रेट लिखे। एक चीज लास्ट में आपको सिखा के जाना चाहता हूं, क्योंकि आप इतना, मैं बोला था ना कि आपने 6500 लाइक मांगा था, आपने 7000 लाइक किया, तो तुम्हारा भाई 10 बोले हो ना, 110 देके जाएगा। ध्यान से देखना, एकदम ऐसा बात बता रहा हूं ना जिसको नोट करना पड़ जाएगा तुमको। बोलोगे गौतम भाई मजा आ गया ये चीज सुन के। इक्वेशन लगाओ। इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन क्या कहता है? इक्वेशन ये कहता है, डोमिनो इफेक्ट किस चीज को बोलते हैं? एक होगा, दूसरा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। दिस थिंग को बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब पेन किधर है मेरा? इपिक पेन खुला है कि कट गया? कट गया, चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पेन में सिखाऊंगा यहां पे इसको। सुनना मेरी बात को, सीक्रेट। यस यस यस, नो वॉइस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बोल नहीं रहा हूं ना मेरे भाई, ठीक है। और इस चीज को एक्सप्लेन करके मैं आज का लाइव क्लोज कर दूंगा। ये आपके लिए बोनस गिफ्ट है मेरी तरफ से, ठीक है, बोनस गिफ्ट है। अब जिसको समझ में आएगा वो समझेगा। इक्वेशन ये कहता है कि आप समझिए कि अगर ये प्लान हुआ, जैसे आपने देखा होगा ना वो वाला प्रोफेसर, कौन प्रोफेसर जो मनी हाइस्ट में थे, सारा कुछ प्लानिंग किए थे कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो वो हो जाएगा। यानी कि जब एक पूरा का पूरा चीज लिंक होता है दूसरे से, कि अगर ये इसको इफेक्ट किया तो ये इसको ट्रिगर करेगा, ये इसको ट्रिगर करेगा, ये इसको ट्रिगर करेगा, और इसको ट्रिगर करेगा, इसको ट्रिगर करेगा, और सारी चीजें ट्रिगर करेगा। तो बस मुझे ये ट्रिगर दबाना है और ये यहां तक ट्रिगर करेगा। जैसे बोलते हैं वर्ल्ड वॉर कैसे होगा, तो चाइना रसिया लड़ेगा, फिर ये होगा वो, मतलब कौन एक के बाद एक जो होता है डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। यानी कि अगर मैं इतना बड़ा बिल्डिंग गिराना चाहूं तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर इसके पीछे एक छोटा सा बिल्डिंग है, इसके पीछे एक छोटा बिल्डिंग है, तो इसको अगर धक्का मार दिया, ये इतना फोर्स जनरेट करेगा, इसको गिराएगा, ये इतना फोर्स जनरेट करेगा, इसको गिराएगा, और ये इसको इतना फोर्स जनरेट करेगा कि इसको गिराएगा। यानी कि ये जो बड़ा वाला जो भी बोल लो डोमिनो है, इसको कौन गिरा सकता है? एक छोटा सा डोमिनो गिरा सकता है अगर उसके लाइन में लग रहा है चारों। तो यहां पे जो सबसे बड़ा डोमिनो था ये वाला था, ठीक है, डोमिनो। इसको कौन गिरा सकता है? अब यहां से सुनना, अगर मार्केट यहां से निकला तो ये यहां तक जाएगा, ठीक है, और अगर ये यहां तक गया तो ये जो बड़ा डोमिनो है ये 30% हार गया। अब जाहिर सा बात है कि कोशिश करेगा मार्केट इसके बाद भी थोड़ा सा मूव करने का, और हो सकता है उसके बाद गिरे। और अगर ये बायर 40 to 50% अगर हार गया, सॉरी, अगर ये सेलर 40 to 50% भी अगर हार गया, तो फिर जो सबसे बड़ा सेल कैंडल होता है, कोई भी बहुत बड़ा कैंडल अगर 50% हारता है, तो मैं आपको बताता क्या हूं कि वो 100% समझो हारेगा। क्योंकि वो 50% बड़ा कैंडल का खासियत यही होता है कि अगर वो बन गया तो उसके नीचे रहेगा मार्केट, उसका आधा भी नहीं जाएगा, और अगर उसका आधा चला गया तो ये पूरा ही जाएगा। द रीजन बिहाइंड द टारगेट की मार्केट जो है, इक्वेशन यही बता रहा था, सारा चीज मिलकर यही बता रहा था कि सारा गेम ये डोमिनो का है, कि ये बड़ा वाला डोमिनो कैसे गिर सकता है। तो ऐसे गिर सकता है कि बस एक कैंडल यहां से निकलेगा, ये डोमिनो इसको यहां तक गिरा देगा। अगर ये डोमिनो इसको यहां तक गिराया तो एक भी ग्रीन कैंडल अगर गलती से भी यहां तक छुआ तो ये डोमिनो यहां तक फिर गिरा देगा इसको। और दैट्स द रीजन, अगर ये गिरा तो फिर ये इसके हाई तक भी चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते सिर्फ एक कैंडल रीजन बना आपका यहां से यहां तक का टारगेट का। अब ये चीजें आपको लगा होगा क्या फालतू का बकवास कर रहा है मेरे भाई। बकवास मान के छोड़ दो इसको, ठीक है, और बकवास ही समझ लेना इसको, क्योंकि ये उनके लिए खास है जो आंखें खुली रखते हैं। आंखें बंद वाले ट्रेडर्स बहुत अंधे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। डोमिनो ब्रो, कभी भी बहुत बड़ा कैंडल देखो इक्वेशन कि ये इसको गिराएगा, उसको गिराएगा, उसको। इसीलिए कभी कभी मैं क्या बोलता हूं कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऐसा क्रिएट किया ना, ऐसा कि इस तरीके से चढ़ा है, ऐसे चढ़ा है, ये ठीक है, ये करते हुए, तो अगर यहां से एक रेड कैंडल आया ना दोस्त, ठीक है छोड़ो, अगर यहां से एक रेड कैंडल आया ना दोस्त और गिरना स्टार्ट किया, तो मान लो कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये यहां तक एक बार में लपेटेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे चढ़ा है, ठीक है। और अगर ये डोमिनो भी आधा चला गया तो फिर ये यहां तक गिरेगा। तो ऐसे चीजों को नापा जाता है। चलिए आज का लाइव इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आज के लाइव से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी जिंदगी में
आज का लाइव प्राइवेट कर देना सर कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट था, ठीक है। और कितने लोग चाहते हो कि लाइव को आज का प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा सा सच बताऊं तो फट तो रहा है, ठीक है, लुप लुप हो तो रही है मेरी, क्योंकि लिटरली ये एनालिसिस का बात नहीं है, जो मैंने वॉर से रिलेटेड प्रिडिक्शंस करे हैं ना, वो भाई सिंगल पीस है पूरा दुनिया में, मुझे लगता है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना भाई, मैं लफड़ा नहीं चाहता हूं। देखो अभी बीटीसी बोलो, बीटीसी देखो, बीटीसी अब क्या हुआ ना, बीटीसी का चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है, और अब मार्केट जब भी गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्या बोला है, इसके बाद जब भी गिरे मार्केट ऊपर के लिए ट्रेड बन रहा है। तो अभी यहां से मार्केट फॉल करा और वापस से जो है, अब देखो ट्रेड आज का डेट पे तो नहीं दे रहा है तुम्हारा भाई तुमको, ठीक है। तो मान के चलिए ना 800 से 300 पॉइंट का मूव दिया प्राइवेट, और थोड़ा सा लाइक कर दो। हाँ प्राइवेट तो सुनो, वीडियो आप लोग डाउनलोड कर लेना, देख लेना, आई डोंट वांट कि केओस क्रिएट हो, और हाँ ठीक है, अभी डाउनलोड कर लेना सबको, उसके बाद हटा दूंगा इसको, आज नहीं हटाऊंगा, कल हटा दूंगा, ठीक है, कल हट जाएगा ये चीज़। क्योंकि देखिए आपको सिखाने से मतलब है, अपना लफड़ा करने से कोई भाई मैं दुश्मन नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। जो देश का नहीं हुआ वो आदमी का क्या होगा भाई, समझ रहे हो, जो देश को का नहीं हुआ वो आदमी उसके लिए क्या है, कुछ नहीं। गुरु जी सुबह करना, ठीक है। तो चलिए 7500 लाइक कर दिया और खत्म कीजिए। और किसी को भी अगर कम्युनिटी में आना है, देखो हम अपने साथ आपको एक ही बात बोलते हैं कि बेस्ट लाइव। आज मुझे पर्सनली ना ऐसा लग रहा है कि मैंने यस अपना 100% दिया, अच्छा लग रहा है मुझे, दिल में खुशी मिल रहा है। मैं बहुत दिन बाद ना, मैं चाह रहा था कि मंडे ना ब्रेकआउट वाला लाइव करूं, कि मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन आएगी, गौतम फाड़ा तू मैंने, तो मुझे ऐसा पर्सनली आज फील हो रहा है कि आज लॉर्ड गॉटी भाई, ठीक है, कि आज लाइव किया है। आज का लाइव मजा आया ना, एकदम मस्त लगा ना, बेहतरीन था ना, ग्रेट लाइव सेशन, यस। चलिए गौतम भाई तुम ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, लाइव यस 100% दे दिया गुरुजी भाई, फा कर दिया, ठीक है, बेस्ट इन द बिजनेस, यस, ठीक है, क्रेजी। तो सच में वन ऑफ द बेस्ट था सर, चलिए अच्छा लगा, और इसीलिए लास्ट तक भी देख रहा हूँ 5700 पीपल्स जो है वो बैठे हुए हैं। तो बस जाते समय यही बोलूंगा, नंबर पर मैसेज नहीं डाले हो ना, तो अभी लाइव खत्म होने से पहले 9608003366 से हाई ऑन व्हाट्सएप। देखो बात क्या है ना, सब चीजें फ्री है, ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाओगे। अगर पैसा ले रहा होता तो बोलता कि चलो ठीक है पैसे लग रहे हैं नहीं करनी है, ठीक है। तो फ्री मास्टर क्लास, अगर किसी को भी समझ में नहीं आया था कि वॉर क्यों प्रिडिक्टेबल था और क्यों ये सारी चीजें इतना डार्क, अगर आपको देखना है तो आप मास्टर क्लास देखना, 48 का डील देख लेना, और वीआईपी में आ जाओ, इसीलिए ताकि कभी भी अगर बड़ा अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसका बेनिफिट उठा पाओ। अगर तुमने एक्सएम में अकाउंट है या नहीं है, अकाउंट नहीं है तो यू कैन ओपन अकाउंट, बोनस मिलता है, 100% बोनस मिलता है। फंडेड अकाउंट के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना मत, ठीक है, एक्सएम का बोनस ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो रियल कैपिटल हो जाएगा, और फिर आप आ सकते हो। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, यू कैन चेंज पार्टनर, चाहे आपका एक्सएनएस में हो या आपका वेंटेज में हो, चाहे आपका एक्सएम में हो, तीनों का पार्टनर चेंज हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीआईपी का भी एक्सेस मिल जाएगा। मास्टर क्लास के लिए कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री में देख सकते हो, और आप बस पार्टनर चेंज कर लो या अकाउंट ओपन कर लो। लेकिन एक छोटा सा कैच है कि अगर आपका अकाउंट $150 के ऊपर का है, देन आपको वीआईपी का एक्सेस मिलेगा। तो वीआईपी का एक्सेस के लिए आप जो भी एक्सएम, एक्सएनएस या वेंटेज में $150 के ऊपर का कैपिटल है तभी आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी मुझे बहुत मजा आया आपके साथ लाइव करने के लिए करके, बट यस थोड़ा सा लाइव डार्क हो गया तो कल हटा दूंगा लाइव, ठीक है। आप तब तक डाउनलोड कर लेना और देख लेना, ठीक है। सारे एडिटर्स को भी करने में माइंड को क्या करके सीखा, क्या थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका वाले, अरे भाई वो देश का नहीं हुआ मेरा क्या होगा, वही तो बोला ना, डाउनलोड कैसे कर, देख लो सर। इवेंट ट्रेड कैसे, कुछ स्विंग ट्रेड बोलते हैं मेरे भाई, बड़े ट्रेड्स मतलब समझिए, बड़े ट्रेड्स, ठीक है। हैकर इन लॉबी, ऑपरेटर इन लॉबी, हाँ वीआईपी नहीं चाहिए, आपके जैसे सोच चाहिए, अरे मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 11 डेज नो वीआईपी स्टिल ब्रो, अच्छा एक बार और मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं खत्म करता हूं, आपसे प्यार हो गया, आपसे भी प्यार हो गया, इसलिए तो डेली लाइव आता हूं आपके लिए। तो आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं मेरे भाई, मजा आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज कि सब्सक्राइबर का नंबर्स दिखाऊं, ठीक है, तो आपको ये भी मजा आ जाएगा देख के कि मैंने वैसे आपको एक बात बोली थी कि 5 लाख सब्सक्राइबर पे एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार मार दूंगा कोई भी, ठीक है। तो फाइनली एमजी साइबर स्टार करके गाड़ी है वो सिलेक्ट हुई थी, और हम लोग जो है बहुत करीब हैं, और गाड़ी भी हम हमारे बहुत करीब है, ठीक है। तो अपना गाड़ी भी जो है आने वाला है, मजा आएगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं परसों पक्का, कल कल ही हो जाएगा, मुझे लगता है कल ही हो जाएगा 5 लाख ये जो है, कांग्रेचुलेशन भाई। तो वो तो तुम्हारे भाई ने खरीद लिया है समझ लो, आना बाकी है, देखो कब लाता हूँ। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर।